हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसा हम सभी लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने और ये प्रॉमिस किया था कि यूपी पीसीएल जेई के लिए जो सिलेबस है उसमें पीएलसी स्काडा को सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। और ये अभी तक कोई भी किसी ने भी नहीं पढ़ाया पूरा सिलेबस, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर सभी लोग निकल गए। तो मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह जिसमें बहुत सारे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, इस बार बाई चांस 5 से 6 या 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये पोर्शन आप पर किसी ने कवर नहीं कर रखा स्टूडेंट ने, तो ये 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा सिलेक्शन मोड में। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स को डिज़ाइन किया है कि एक छोटा सा बच्चा जो डिप्लोमा जस्ट क्रॉस किया है, उसको इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, उसको ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें समझ में आ जाए। पहले ऑटोमेशन पढ़ेंगे, फिर पीएलसी पढ़ेंगे, फिर स्काडा पढ़ेंगे और इन तीनों से पेपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखे होंगे। पढ़ाने के साथ साथ मैं ये आपको ये बता दिया करूँगा कि हाँ भैया ये टॉपिक है तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा। लिखी हुई चीज़ें बहुत है, मैंने बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं, पर आपको बहुत ही कम समय है, 1 मंथ ही है, आपको बहुत सारा रिवीजन भी करना है और ये नया सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम भी आप नहीं दे पाओगे। इसलिए मैंने उतना ही कंटेंट डाल रखा है जिसमें आपका पेपर हो जाए और लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है सर, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। और आज इंट्रोडक्शन वाला पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे और उस पढ़े हुए से पेपर कब आया, कैसा पूछा गया सर क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, वीडियो बहुत ही छोटा और स्वीट बनाऊंगा कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और चीज़ें आपको बहुत बेटर वे में लगने लगे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑटोमेशन का एक पिक्चर मैंने डाल रखा है, बहुत सारे पिक्चर्स थे तो मैंने एक बस यूँ पता करने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कि ऑटोमेशन जो है वो क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए सर, हमें कौन से टॉपिक को कवर कर ले बेसिकली, कि उतना टॉपिक अगर कवर हो जाए तो हमारा जनरली पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। उससे अगर पेपर आता है तो हम सारा क्वेश्चन तो नहीं पर 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर भी आपको सॉल्व करके जाना है और जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें टिक करा दूंगा कि हाँ ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ से पेपर बन सकता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। क्या क्या कवर करेंगे, तो पहला चीज़ तो क्या क्या, तो पहले तो ऑटोमेशन बताऊंगा मैं कि ऑटोमेशन क्या है, इससे पेपर आया भी तो क्या पूछा गया आपसे और इसका क्या क्या इसमें और टॉपिक पढ़ने। फिर ऑटोमेशन का एक पार्ट पढ़ेंगे पीएलसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रोग्रामिंग लॉजिकल सर्किट है, कंट्रोलर है जिसको अपन यूज करेंगे। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देगा और अभी नॉर्मली उसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि पीएलसी होता क्या है, क्यों इस्तेमाल में लेते हैं। आज इंडस्ट्री पीएलसी स्काडा ऑटोमेशन से क्यों ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। पहले मैनुअल वर्क होता था, हर काम एक पर्सन करता था, अब उस पर्सन की संख्याएं कम कर दी गई, एम्प्लॉय को कम कर दिया गया, ऑटोमेशन को ज़्यादा लाया गया है। तो ऑटोमेशन कैसे किसी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकता है, ऑटोमेशन क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ अच्छी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो इस तरीके से तो पहले ऑटोमेशन पे फोकस करेंगे, फिर कंट्रोलर पे फोकस करेंगे और फिर स्काडा पे फोकस करेंगे। ठीक है, स्काडा पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, पर अभी सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, तो हम सिर्फ ऑटोमेशन पे फोकस करेंगे। फिर ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पीएलसी पढ़ेंगे, पीएलसी कंप्लीट हो जाएगा स्काडा पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ अच्छे खासे लेक्चर्स होंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स, पर लेक्चर में उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का हो और कम से कम समय में आप सारा कवर कर पाओ और अधिकतम से अधिकतम मार्क्स आप अपकमिंग एग्जाम्स में उठा सको। ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन। यहाँ पिक्चर आपको दिख रहा होगा एक इंडस्ट्री का, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चलती आ रही हैं और ये ऑटोमेटिक जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे वर्क प्रोफाइल में देखो, यहाँ पे पूरा सिस्टम बहुत कम ही लोगों से ऑपरेट हो रहा है, बहुत कम ही लोगों से ऑपरेट हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मशीनरी है, ऑटोमेटिक है, प्रोग्राम्ड है कि आपको इतना ही स्पीड से ये कन्वेयर है, इतनी स्पीड से जाना है, ये मशीन्स लगे हुए हैं। तो ये सब ये सेटअप कैसे होता है इंडस्ट्री में, एक ये चीज़ सेटअप करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो पहली बात तो छोटा सा चीज़ ये ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग और मशीन का कॉम्बिनेशन है। तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास सर हमें तो कुछ नहीं आता, तो प्रोग्रामिंग समझ कैसे आएगी। तो प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है लो हाई कॉम्बिनेशन, और गेट, नैंड गेट, लॉजिक गेट, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर के थोड़े मोड़े आपको बेसिक होने चाहिए, कंट्रोलर क्या होता है, रिले क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, जनरली हमें ये पता होता है, पर अगर नहीं पता तो भी मैं पूरे लेक्चर में कवर करके आपको सिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि सर ऑटोमेशन नाम की चीज़ क्या होती है।
और ये क्या है और हमें ये पढ़ना है, तो इससे क्या पेपर आएगा। तो ऑटोमेशन को अगर मैं ब्रेक कर दूं, देखो ध्यान से, यहां से ब्रेक कर दूं तो ऑटो हो जाएगा, यहाँ पे मेशन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक ऑटो हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑटो और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेशन। तो डिक्शनरी के हिसाब से चला जाए कि ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्निक है, ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम मशीन का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके हम ह्यूमन वर्क को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है और एक घर में बहुत सारे स्विचेस हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट का अलग स्विच है, टीवी का अलग स्विच है, रेफ्रिजरेटर का अलग स्विच है, मीटर से कनेक्टेड बहुत सारे लोड है, उसके अलग अलग स्विच है। अगर मुझे सारी चीजें ऑन करनी है तो मुझे सब बटन को पर्सनली जाके ऑन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या किया, किचन का सप्लाई ऑन करना तो किचन में जाकर स्विच दबाएंगे, बाथरूम का करना तो बाथरूम का, ड्राइंग हॉल का करना तो ड्राइंग हॉल का, बेडरूम का करना तो बेडरूम का, इस तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैनुअली करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना लिया जाए कि जैसे हम घर में लॉक इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद जैसे ही गेट खुले तो एक सेंसर हमें सेंस कर ले कि ह्यूमन बॉडी इंटर कर चुका है, और उस बॉडी के इंटर होने के कारण ही, ठीक है, आरएफ कार्ड लगेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर लगेंगे, वो सेंसर हमें सेंस करके ऑटोमेटिक वो वर्क कर जाए। जैसे आप मॉल में जाते होगे, बहुत सारे मॉल में ऐसा गेट होता है, जैसे ही आप गेट के पास जाते हो तो ग्लास की गेट होती है, 1 मीटर का डिस्टेंस माना जाता है वहां पर। 1 मीटर के सेंस में जैसे ही वो किसी को सेंस करता है कि कोई ह्यूमन बॉडी उस गेट के आसपास है तो वो अपने आप खुल जाता है, आपको वहां पे गेट खोलने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ही वो पर्सन गेट से क्लोज होकर निकल के अंदर मॉल में एंटर कर जाता है और 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता है, तो उस गेट के आसपास में कोई भी अवेलेबल ना होने के कारण वो सेंसर गेट को क्लोज कर देता है। तो वहां पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वहां पर वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम लगा होगा। पहला बात, सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, मतलब हमें वहां पे उसको बार बार खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, तीसरा, ऑटोमेशन के कारण हमें ह्यूमन वर्क जो हमें मदद करनी पड़ती है, ह्यूमन बॉडी का वो जो काम होना चाहिए था वो काम वहां पे हट जाता है। तो ऑटोमेशन क्या है, एक ऐसा टेक्निक है, ध्यान से देखिए, मैं डेफिनेशन इसलिए लिख दिया हूं कि कभी कभी डेफिनेशन आ जाएगा और बोलेगा कि ये डेफिनेशन है, तो बताओ ये डेफिनेशन किसका है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं। ध्यान से देखिए, द टेक्निक ऑफ मेकिंग एन एपरेटस, एपरेटस का मतलब यहां पे अगर आपको ये वर्ड नहीं समझ में आता तो आप ये ले लीजिए, एपरेटस की जगह क्या ले लीजिए, डिवाइस। ठीक है, टेक्निक मेकिंग ऑफ ए डिवाइस और प्रोसेस और ए सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली, एक ऐसा टेक्निक जिससे कोई सिस्टम, कोई डिवाइस या कोई प्रोसेस अपने आप काम करना लगे, उसको अलग से काम करने के लिए जरूरत मेन फोर्स की ना पड़े। इस केस में यह टेक्निक ही कहलाता है ऑटोमेशन। यह टेक्निक क्या कहलाता है, ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन की जब डेफिनेशन, परिभाषा खोजोगे तो ये जो डेफिनेशन है वो डिक्शनरी डेफिनेशन है। यहां पे मैंने 3 डेफिनेशन लिख रखे हैं, 3 डेफिनेशन लिख रखे हैं। जैसे आप डिक्शनरी में ऑटोमेशन ढूंढने जाओ तो ऑटोमेशन का वहां ऑप्शन आएगा कि वो टेक्निक जिसके कारण से कोई डिवाइस, कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस अपने आप काम करना चालू कर दे, तो उस टेक्निक को ही हम ऑटोमेशन बोलते हैं। यहां बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ठीक है, दूसरा, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एक ऑटोमेशन फेडरेशन है। सही, ऑटोमेशन फेडरेशन क्या है, एक संस्था जो ऑटोमेशन, जैसे न्यूक्लियर का एक संस्था है, ठीक है, थर्मो पावर प्लांट की एक संस्था है, सार्क एक कंट्री है उसकी एक संस्था है, बैंकों की एक संस्था होती है जिसमें वो सारे बैंक कनेक्टेड होते हैं, मतलब उस बैंक से एक्टिविटी वो नजर रखता है। तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जो एक संस्था है और एक सिस्टम है उसको हम लोग ऑटोमेशन फेडरेशन बोलते हैं। उन्होंने क्या परिभाषा दिया है ऑटोमेशन का वो देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन है क्रिएशन एंड एप्लीकेशन, बनाना और इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी का टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। बहुत अच्छा लाइन यहां मिल गया कि सर ऑटोमेशन से करेंगे क्या, तो करेंगे मॉनिटर, मतलब देखभाल मॉनिटर करना, कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा है, और भैया अपने हिसाब से उसको चलाना, मतलब कंट्रोल करना। ठीक है,
मतलब अपने हिसाब से चलाना कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड नहीं होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि पेप्सी कंपनी के बॉटलें अपने आप आ जाती है, उसमें कोक भर जाता है, ढक्कन अपने आप लग जाता है। नहीं तो इतनी सारे बोतलों में ढक्कन लगाने के लिए कितनी आदमी की जरूरत पड़ती और वो काम कितना सालों चलता, तब जाके कुछ नंबर ऑफ बॉटल्स में पेप्सी, कोला या ये सब चीजें फिल हो पाती। पर वो प्रोसेस को हटा दिया गया, मैनुअल प्रोसेस को हटा दिया, ऑटोमेटिक लगा दिया गया है। तो इस तरीके में आप देखोगे कि वो अपने ही कन्वेयर बेल्ट से सारी बोतलें आती हैं, उस पर पाइप लगा होता है, वो पर्टिकुलर पाइप के नीचे बॉटल आती है, ऑटोमेटिक फिल होती है, फिल होने के बाद वो आगे पास होता है, तो ढक्कन लगाने के लिए अलग प्रोसेस होता है। तो वो जो सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, उस सिस्टम से हम मॉनिटर करते हैं कि भैया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कंट्रोल करते हैं। तो ये कंट्रोल और मॉनिटर करना होता है अगर किसी सिस्टम का हो, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कोई भी चीजों को ऑटोमेटिक मॉनिटर और कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ये किसका डेफिनेशन है? ऑटोमेशन फेडरेशन मतलब संस्था के डेफिनेशन है, ठीक है। और ऑटोमेशन का जनरल भाषा में देखें तो क्या है? यूज ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूमन वर्क। वही बात है, तीनों एक ही डेफिनेशन है, अलग अलग भाषा में लिखी गई है। कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। डिक्शनरी का डेफिनेशन है कि भैया टेक्निक ऑफ मेकिंग एन एपरेटस, एपरेटस मतलब डिवाइस, एक ऐसा टेक्निक जो डिवाइस को अपने आप से काम करने की सुविधा बना दे या अपने आप से काम करने के लिए लायक बना दे, ऐसे टेक्निक को ऑटोमेशन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे हम कंट्रोल और मॉनिटर, ठीक है, कंट्रोल और मॉनिटर कर सके किसी भी काम करने की प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया के जो टेक्निक होगा उसको हम लोग ऑटोमेशन बोलेंगे। जनरल भाषा में ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करने से किसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी भाषा है। तो ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्निक है जो अपने आप काम करे और वो काम हम किसी मशीन से, डिवाइस से या किसी चीज से करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? दूसरा, ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप डिवाइस को इस तरीके से बना दो कि वो कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके जो सिस्टम में काम चल रहा है, ठीक है। तीसरा परिभाषा ये बोलता है कि भैया ऑटोमेशन तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके कारण से लोगों की नौकरियां चली गई। मतलब ये आ गया तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला में कोई व्यक्ति 100 मजदूर किसी भी फैक्ट्री में काम करते थे। पैकेजिंग का काम है, फॉर एग्जांपल चिप्स की पैकेजिंग का काम है, फॉर एग्जांपल चिप्स आया, उसको पैकेट में डाले, उसको फिर उसको इस तरीके से सील किया और आगे पास किया, इस तरीके का कोई पर्पस का काम है पहले की इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हर पैकेट के लिए हर आदमी 100 आदमी लगे रहते थे, 100 आदमी के पास कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स आते थे, पैक करते थे, फॉरवर्ड करते थे, पैक करते थे, आगे भेजते थे। तो उतने सारे पैकेट चिप्स बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की संख्या जरूरत पड़ती थी। तो काम बहुत लोगों को मिलता था, पर काम का जो गति था वो कम था। मतलब एक दिन में नंबर ऑफ चिप्स के पैकेट बहुत कम बनते थे। तो लोगों ने क्या किया कि ह्यूमन बॉडी को हटा दिया, अब ले आया सिस्टम किसको? ऑटोमेशन को। ऑटोमेशन लाया तो वो मशीन अपने आप रैपर में भरती है, सील करती है, फॉरवर्ड करती है, काम भी तेजी से होता है और एक मशीन कम से कम 100 लोगों को रिप्लेस कर देती है। मतलब एक ऑटोमेशन में मशीन लग गई तो 100 लोगों की नौकरियां खत्म। तो आपके यूपीपीसीएल जेईई में यही पूछा था कि ऑटोमेशन का क्या डिसएडवांटेज है। तो ऑटोमेशन का यही डिसएडवांटेज है कि ऑटोमेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो लेबर ग्रेड के आदमी हैं उनकी नौकरियां मशीनें ले लेंगी और मशीन अगर वर्क करेगा तो नौकरियां जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम में जो आया है वो ये लाइन है, ये ध्यान से देखिए। ऑटोमेशन मीन्स अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस, जो आपके पास साइंस है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो उसका इस्तेमाल करके आप किसकी जरूरत को कम कर दीजिएगा? ह्यूमन वर्क को। और ह्यूमन वर्क का मतलब है लेबर ग्रेड के आदमी, मजदूर, टेक्नीशियन, ये सब इनकी जरूरतें कम हो जाएंगी। जहां पे एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे वहां 2 लोगों से काम पॉसिबल है, क्योंकि उस मॉनिटर करने वाले मशीन को 2 लोग ऑपरेट करेंगे तो वो मशीन 100 लोगों के बराबर काम कर लेगी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में पेपर यही आया था कि ऑटोमेशन का डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज ये है कि जितना ज्यादा इंडस्ट्री ऑटोमेटिक होते जाएगी उतना ही ह्यूमन लोगों की, मानव लोगों की, मजदूरों की, टेक्नीशियन की, एम्प्लॉय की जरूरत कम होगी, जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तो ऑटोमेशन में करना क्या है। अब हमें ये चेक करना है कि ऑटोमेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, ऑटोमेशन का मतलब समझ में आ गया,
क्या है, हमें डिवाइस को, मशीन को ऑटोमेटिक बना देंगे, वो खुद काम करेगा, जिसके कारण से हमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सिंपल भाषा में ऑटोमेशन है। अब समझो कि इसका क्या सेंस बनता है। तो ऑटोमेशन फैक्ट्री में लगाएंगे, पहला। ऑटोमेशन घर में लगाएंगे, ये भी हो सकता है। ऑटोमेशन छोटे से एरिया में लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। ऑटोमेशन बहुत बड़े एरिया में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। सर इसका पर्पस क्या है, ऑटोमेशन हम क्यों करते हैं? तो जहां पे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, पैदा करनी है, मतलब मान के चलिए कि एक आयरन का बहुत लंबा रॉड है, मुझे उस आयरन के रॉड को पीसेस में काटना है, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। तो उस कटे हुए प्रोडक्शन को हम लोग कहीं बेचेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को भी ला सकते हैं, ऑटोमेशन को भी ला सकते हैं। तो फाइनली जो कट के निकलेगा वो हमारा फाइनल क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिए, जो हमारे पास जो कट के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में बनता है तो प्रोडक्ट का जो बनाने का प्रोसेस है, प्रोडक्ट का जो बनाने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। अब छोटा सा चीज समझिए बहुत देसी भाषा में। चलिए एक बेकरी है जहां पे केक बनता है, ध्यान से समझना, एक बेकरी है जहां पे केक बनता है। तो केक बनाने वाले बंदा बहुत ही हाईली स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर नहीं आएगा तो केक नहीं बनेगा, पहला। दूसरा, एक छोटा सा और बिजनेस लेते हैं। चलिए एक मान लीजिए सैलून है, सैलून बोलते हैं जनरली फिल्मों में सैलून बोलते हैं, पर चलो अब सैलून ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सैलून में एक बार्बर होता है, नाई होता है, वो बाल काटता है, तो वो बहुत ही हाईली स्किल्ड होना चाहिए क्योंकि वो उसको काट सकता है। तो ये था छोटा छोटा काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पे बल्ब्स बनते हैं, ये बल्ब, मुझे लाखों करोड़ों में बल्ब बनाना है तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां पे एक कार की मॉडल बहुत ही संख्या में बनाई जाती है, वो भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और एक ऐसी इंडस्ट्री ले लेते हैं जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन है। अभी मान लो कोरोना का टाइम चल रहा है और इस कोरोना में वैक्सीन आ जाती है, तो वैक्सीन जितनी भी बने उतनी कम पड़ेगी। तो इस केस में वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी होगी वो 24 घंटा काम करेगी, तीनों शिफ्ट में काम करेगी, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में काम करेगा। तो हर कंपनी में एक बार्बर भी आउटपुट देगा, एक केक बनाने वाला भी आउटपुट देगा, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी भी आउटपुट देगा, और एक कार बनाने वाली कंपनी भी आउटपुट देगा, और एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी भी आउटपुट देगा। तो इन सभी आउटपुट का जो प्रोसेस होगा, जो हमें चीज मिलेगी, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्शन। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन करने में जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप आदमियों से काम करा लीजिए, भैया एक मजदूर को लाइए, उसको काम सिखाइए कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो करना, वो सारी चीजें वैसे करेगा, ठीक है। और इस तरीके से काम मजदूरों से कराइए तो लेबर की संख्या बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर काम धीमे होगा, क्योंकि एक इंसान की क्षमता होती है वो उसी गति से काम कर सकता है। पर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। एक दिन में 100 बल्ब बना रहे थे मजदूर मिलके, तो मैं चाहता हूं 100 की जगह 1000 बने, तो मुझे उनको रिप्लेस करके मशीनें लानी पड़ेंगी। उनको रिप्लेस करके क्या लाना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा। उस मशीन को अगर मैं एक प्रोग्राम से फिक्स कर दूं कि भैया तो इस मशीन में ये प्रोग्रामिंग डाल दो, इतने टाइम पे बल्ब उठाएगा, इतने टाइम पे कनेक्शन करेगा, इतने टाइम पे पैकेजिंग करेगा, और इतने टाइम पे ये सील करके रख देगा, तो उस प्रोग्रामिंग से होगा क्या कि बहुत ही तेजी से वो मशीन ऑटोमेटिकली, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के कहने पे, वो ऑटोमेटिकली ही बल्ब का प्रोडक्शन चालू कर देगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेशन का बेसिक एग्जांपल जो हम इस्तेमाल करने में लगाएंगे वो सारे इंडस्ट्री में हो सकता है। एक छोटे से नाई की दुकान से लेके बड़े से कार कंपनी में, हर जगह कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, ऑटोमेटिक करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑटोमेशन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे? आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अब ऑटोमेशन का बेसिक्स देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये कार कंपनी है, समझना बात को, कार कंपनी है, यहां पे कार बनता है। तो हमने ये मान लिया ये हमारा ये एरिया है, वो है किसका, कार बनाने की कंपनी, कार बनाने की कंपनी। तो हम वो कंपनी में काम, मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन कितने प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 मैनुअल, हाथों से लोहे को काट काट के, चंद्रे को काट काट के, जैसे रिपेयरिंग देखना गराज उराज में कैसे करते हैं, अपने से गैस वेल्डिंग लेंगे, अपने से काटेंगे, अपने से तोड़ेंगे, बोनेट बनाएंगे, कहीं पर वेल्डिंग करेंगे, कलर करेंगे, स्प्रे करेंगे, सफाई करेंगे, तो वो एक प्रोसेस है कि उससे आप एक कार बना सकते हो। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैनुअल। ठीक है। दूसरा है कि सर आप ऐसा कीजिए, वायरिंग, हार्डवेयर, हार्डवायर या लॉजिक गेट या रिले प्रोसेस से कोई सर्किट बना लीजिए, वो सर्किट काम करेगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन तो ये है। तीसरा ऑप्शन, चौथा को तीसरा छोड़िए, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आप एक कंट्रोलर बनाओ। यहां पर देखो लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर लिखा हुआ है, लॉजिक यहां से गायब हो चुका है टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं। पीएलसी ले लीजिए सर। तो पीएलसी को अगर हम प्रोग्रामिंग कर दे किसी मशीन के साथ, तो मशीन पीएलसी के साथ जुड़कर पीएलसी को जो जो बोलेंगे वो करेगा। तो बोलने का तरीका ऐसा नहीं कि बोलेंगे जैसे हम फोन में बोलते हैं कि गूगल मैप बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, गंगा कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो सर्च करके ऑप्शन में आ जाता है। हमें ऐसा पीएलसी में नहीं बोलना, हमें पीएलसी में कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करके डाल देंगे। जैसे आप जैसे फोन चलाते हो, व्हाट्सएप को बनाया गया होगा, एक ऐप है, ऐप में लिखने के बाद सेंड ऑप्शन में सेंड दबाते हो तो सेंड हो जाता है और मैसेज चला जाता है। तो उसकी प्रोग्रामिंग की होगी कि भैया यहाँ पर एरिया में लिखने के बाद जब कोई भी बंदा सेंड दबाएगा तो वो सेंड होके ऑपरेटली मैसेज सेंड हो जाएगा। तो जो व्हाट्सएप डिजाइन किया गया होगा आपके फोन के लिए, एंड्रॉइड वर्जन तो एंड्रॉइड वर्जन, iOS वर्जन मतलब एप्पल के फोन के लिए तो iOS वर्जन, तो उसकी प्रोग्रामिंग पहले कर दी गई कि ऐसा काम करोगे तो ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो एक मशीन को मैं पीएलसी से जोड़ दूं और पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर दूं कि भैया टायर का कनेक्शन ऐसे करना है, बोनेट ऐसे जुड़ेंगे, ऊपर का कवर ऐसे जुड़ेगा, इसमें म्यूजिक सिस्टम ऐसे लगेगा, इसके टायर का जो टायर फिट होने के बाद उसमें जो नट लगेंगे, वो नट को टाइट करने के लिए ये वर्क होना चाहिए, इतना ही प्रेशर, इतना ही वॉल्यूम देना चाहिए, इतना ही फोर्स देना है, हम सब पीएलसी में कर देंगे। पीएलसी किससे जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी लोग, पीएलसी को किससे जोड़ देंगे हम लोग, मशीन से, या मशीन का कोई प्रोसेस से जोड़ देंगे, या ऑटोमेशन करने के लिए जोड़ देंगे, तो पीएलसी से वो काम हो जाएगा। एक तो ये है। अगर पीएलसी नहीं है तो आप देखना कॉलेज या डिप्लोमा या कॉलेज में आप लोगों ने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो देखते होगा ना, अलार्म सिस्टम बनाया होगा, पानी का वाटर लेवल डिटेक्टर बनाया होगा, उसमें रिले लगाया होगा, पानी का लेवल बढ़ जाता है तो फ्लोट स्विच कनेक्ट हो जाती है, रिले से सर्किट ऑपरेट हो जाता है, और सर्किट ऑपरेट होता है तो वो सप्लाई को मोटर पंप से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वहां पे आप लोगों ने उस वाटर पंप का जो वाटर लेवल डिटेक्टर का कंट्रोलर सर्किट बनाया होगा, तो वो कंट्रोलर सर्किट भी ऑटोमेटिक वर्क करता है जब पानी टंकी में भर जाता है। तो वो जो सर्किट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो सर्किट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये तो हमने इस्तेमाल किया, ये हमें घर में अगर स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, तो हम मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये है, वायरिंग करके ये रिले लगा के आपने कोई डिवाइस बना रखी, वो है। तो इन चारों में, मैनुअल कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में, रिले लॉजिक कंट्रोलर में, और फाइनली जो सबसे तगड़ा है वो क्या है, पीएलसी में, सबसे खतरनाक और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो सबसे सही है, वो है अपना पीएलसी। इसलिए ये टॉपिक में हमें पढ़ना है क्या, पीएलसी। तो ऑटोमेशन जरूरी नहीं है सिर्फ पीएलसी से हो सकता है, ऑटोमेशन मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन रिले वायर से भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के भी कर सकते हैं, और ऑटोमेशन पीएलसी से कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक करने का। तो चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट है वो है पीएलसी, इसलिए हमारे पीएलसी सिलेबस में भी है और पीएलसी से आपके एग्जाम्स में पेपर भी आता है। तो हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी ऑप्शंस, कितने तरीके हैं मुझे किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक करने का, तो एक बार फिर से रिवाइंड करा दूं, देखिए ध्यान से सभी लोग। पहला है कि मैनुअल, 1 नंबर। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लीजिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे रिले लॉजिक कंट्रोलर बना लीजिए, और चौथा ऑप्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना पीएलसी। तो अपने को पढ़ना है पीएलसी, ठीक है। बस ये इसलिए बता दिया कि भैया पीएलसी किस काम में आता है, कहां से निकल के आया सर, ये पीएलसी ऑप्शन में कहां से आ गया। अब पीएलसी बहुत बड़ी मशीन है या पूरे सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट है, तो ऑटोमेशन का एक पार्ट है पीएलसी, और इस पीएलसी की मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग करके ऑटोमेशन करते हैं। वो कैसे करेंगे, जब हम पीएलसी स्टार्ट करेंगे पढ़ना तब मैं आपको बताऊंगा।
तो हाउ मेनी वेज, किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक करने के कितने तरीके हैं? तो पहला तरीका मैनुअल कर दीजिए, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कर दीजिए, तीसरा तरीका रिले लॉजिक कंट्रोल कर दीजिए या हार्ड वायर कर दीजिए वायरिंग करके, ठीक है। और चौथा है अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो पीएलसी कंट्रोलर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसको हम लोग पीएलसी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक था, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो चारों प्रोसेस है सर, इसमें सबसे बेस्ट कौन है, इसमें से क्या पूछेंगे, आपको क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं। देखिए, पहला मेथड रिले वाला, दूसरा मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, तीसरा मेथड, और पीएलसी चौथा मेथड, ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे चार ऑप्शन में ये चारों दे देंगे, मैनुअल, वायर, डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल और पीएलसी। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इनिशियली कॉस्ट, ठीक है, इनिशियली कॉस्ट किसका हाई है, इंस्टॉलेशन टाइम किसका सिंपल है, बताइए किसमें सबसे जरूरी काम हो सकता है, कौन जल्दी इंस्टॉल हो सकता है, कौन बाद में इंस्टॉल हो सकता है, किसको चलाना बहुत ही टफ है, किसी को चलाना बहुत इजी है। अगर मैंने कोई चीज बना दी, चले घर में मान लीजिए एक पानी का टंकी था, उसके लिए आपने वाटर लेवल डिटेक्टर प्रोजेक्ट कॉलेज में बनाया था, वो घर पे लगा दिया। पानी जैसे ही एक लेवल से ऊपर उठता है तो उसमें फ्लोट स्विच काम करती है, फ्लोट स्विच कनेक्ट होता है, रिले को सर्किट को कनेक्ट आता है, रिले मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है, अलार्म बजने के साथ ही मोटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, पानी छत पे से नहीं गिरता। ये आपने ऑटोमेटिक बना दिया कि बार बार आपको मोटर बंद करने के लिए आपको काम बार बार रूम से उठना ना पड़े। पानी की टंकी भरने में काफी टाइम लगता है, तो इंतजार करने से अच्छा आप ऑटोमेटिक स्विच लगा दिया। क्लियर? अच्छी बात है। कल फैमिली बढ़ती है और पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो एक और टंकी लगानी पड़ी, समझना, एक और टंकी लगानी पड़ेगी, तो पानी की टंकी लगानी पड़ी, पर आपने कंट्रोलर तो एक ही बना रखा है, तो जब पानी की टंकी एक और लगी तो कंट्रोलर में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस, कि भैया उस कंट्रोलर के एक और कंट्रोलर बनाओ, एक और लगाओ, फिर दोनों पानी की टंकी का पानी का लेवल डिटेक्ट हो और कंट्रोल जाए, पानी ओवरफ्लो ना करे। तो जो चेंजेस हैं अगर हम सिस्टम में करना चाहें, किसी भी एक तो एग्जांपल दिया, ये पानी की टंकी हमारे घर का है और हम लोगों ने डिप्लोमा या बीटेक में कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बना रखा है, आपके कोई ना कोई बैच में ये प्रोजेक्ट जरूर बनाता है, तो हमें ये जनरली जानकारी है। तो इंडस्ट्री में भी 1000 तरीके के काम होते हैं, उसमें काम बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई नया चीज ऐड हो सकता है, कोई नया चीज जुड़ सकती है। क्लियर है? तो उस केस में जब चारों मेथड से हम कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, तो कौन सा कंट्रोल मेथड, कौन सा ऑटोमेशन मेथड किस काम के लिए सबसे सही रहेगा, तो चेक करते हैं। देखिए, पहला प्राइस पर फंक्शन, प्राइस मतलब कॉस्ट, तो सबसे सस्ता तो हम लोग खुद कर लो, मशीन उशीन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे सस्ता क्या कर लीजिए आप लोग, खुद कर लीजिए। तो सबसे सस्ता जो मेथड है वो कौन सा है, मैनुअल। सबसे महंगा जो मेथड है वो है डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाओ, ठीक है। और मीडियम रेंज में आता है पीएलसी, पीएलसी एक डिवाइस है, मीडियम रेंज का आता है ये। तो सबसे महंगा डेडिकेटेड, सबसे सस्ता खुद कर लीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग स्पीड ध्यान रखने का सबसे इंपॉर्टेंट, पहला नंबर ये था ऑपरेटिंग स्पीड। भैया आदमी काम करेगा तो ऑपरेटिंग स्पीड क्या होगी, आप सबको पता है, आदमी काम करेगा तो ऑपरेटिंग स्पीड क्या होगी, लो होगी, और सबसे फास्ट होगी पीएलसी का। सबसे फास्ट क्या होगा, पीएलसी का। ये सब याद नहीं करना, बस ये याद देखिए, सबसे अच्छा कौन, सबसे बुरा कौन, यही आपसे पूछेगा, या सबसे हाई कौन, सबसे लो कौन, मीडियम के बीच की बात करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इजी ऑफ चेंजिंग फंक्शन। अगर कल मुझे कोई बदलाव करना पड़ गया, जैसे एग्जांपल दिया था कि पानी टंकी एक और जुड़ गया तो उसमें बदलाव करना पड़ गया, तो अगर कोई चीजें बदलाव करनी पड़ गई तो सबसे अच्छा आसान तरीका किसमें रहेगा कि आराम से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो सबसे सिंपल और इंस्टॉल है प्रोग्राम, ये सबसे सिंपल, ठीक है, सबसे सिंपल ये रहा, सॉरी सबसे सिंपल ये है। पीएलसी में आप कभी भी बदलाव कर सकते हो। कल अगर मान लीजिए कार प्रोडक्शन में कार की मॉडल बदल गई, छोटी गाड़ी थी और एसयूवी आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई, तो बड़ी गाड़ी आ गई तो उसके जो ऑपरेटिंग पॉइंट से जहां पे वो टायर फिट करना वो तो जगह चेंज हो जाएगा। छोटी गाड़ी के टायर्स कहीं और लगेंगे, बड़ी गाड़ी के टायर्स कहीं और लगेंगे। आपने छोटी गाड़ी के लिए प्रोग्रामिंग कर रखा है तो टायर यहाँ ला के छोटी गाड़ी में फिट कर देगा, अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, नट्स लग जाएंगे।
अब बड़ी गाड़ी का मॉडल बनाने लगे, यहाँ पर बड़ी गाड़ी बनाने लगे तो आपने प्रोग्रामिंग को चेंज करोगे तभी तो टायर बड़ी गाड़ी के हिसाब से लगेंगे, नहीं तो छोटी गाड़ी के टायर जहां लगते थे बड़ी गाड़ी में वहीं लगाने की कोशिश करो, गाड़ी तो बन ही नहीं पाएगी। तो मुझे प्रोग्राम में कोडिंग करके प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा कि बड़ी गाड़ी का कुछ ऐसा बताइए कि बड़ी गाड़ी में जहां टायर लगेंगे वहां पे टायर का लोकेशन दे दिया जाए। तो ऐसे चेंजेस आ गए। तो चेंजेस सबसे इजी किस में रहेंगे, सबसे सिंपल किस में रहेगा, पीएलसी में, ठीक है। डिफिकल्ट किस में रहेगा, ह्यूमन बॉडी में। सर डिफिकल्ट ह्यूमन बॉडी में क्यों, क्योंकि भैया एक आदमी को एक छोटा सा काम सिखा दो तो वो काम में एक्सपर्ट हो जाता है, पर काम को बदल दिया जाए, ये काम एडवांस लेवल के ले लिया जाए तो जब तक उसको सिखाओगे नहीं तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है कि किसी को ट्रेंड करना किसी डिफरेंट काम के लिए, ठीक है। इसमें से सर और क्या है, इजी टू मेंटेनेंस, ये सब तो है, पुअर है, सबसे गुड मेंटेनेंस है यहां पर। तो इतनी सारी कंपैरिजन मैंने बता रखे हैं। क्वेश्चन है कि सर इसमें से पेपर क्या आएगा, सर इसमें से पेपर क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर टिक कर देता हूं। एक तो ये याद रखिएगा, इसमें सबसे डिफिकल्ट ये, सबसे सिंपल पीएलसी, क्लियर है। ऑपरेटिंग स्पीड आ सकता है आपको, सबसे लो मैनुअल होता है और सबसे फास्ट होता है अपना पीएलसी, क्लियर है, ठीक है। इजी ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में सबसे पुअर मेंटेनेंस ये, और इसमें मेंटेनेंस अच्छा चाहिए। तो इतने सारे चेंज, 4 मेथड है। देखिए ये सब मैंने एक्स्ट्रा बताया है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना, आपका सिलेबस में ये है। मैंने ये इसलिए बता दिया कि हम 4 तरीके से किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, मैनुअली बना सकते हैं, रिले से बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना सकते हैं, और पीएलसी से बना सकते हैं। तो पीएलसी हमारा सिलेबस है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं ज्यादा, फिर भी आपको 4 डिफरेंट में से पता होना चाहिए कि कौन काम का है कौन काम का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए पीएलसी ऑटोमेशन किस पे, मशीन पे। हम किसी मशीन को ऑटोमेटिक क्यों करेंगे, तो वो कुछ पैदा करके दे, चिप्स का पैकेट ही बना दे, पेप्सी की बोतल ही भर के दे दे, टायर का कंस्ट्रक्शन दे दे, बैट अपने आप बनने लगे, ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सी बनने लगे, बर्तन बनने लगे, स्टील मैंने डाला, बर्तन की कटोरी बनानी है, हमने ऑटोमेशन कर रखा है, इंडस्ट्री में कटोरियां बन के यूं निकलती चलेगी। तो कुछ भी अगर ऑटोमेशन करेंगे हम इंडस्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उससे हमें कुछ उत्पादन करना है, चाहे वो प्लास्टिक के खिलौने ही क्यों ना बनाने हो, बड़े गाड़ी क्यों ना बनाने हो, जहाज क्यों ना बनाने हो, गाड़ी के छोटे छोटे नट क्यों नहीं बनाने हो, सिरिंज क्यों नहीं बनाने हो, ये जो कील आती है दीवार में जो लगती है वो कील क्यों नहीं प्रोड्यूस करना हो। तो कुछ ना कुछ अगर हम पैदा करेंगे तो वो होता है प्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है। तो उत्पादन कितने तरीके के होते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि उत्पादन कितने तरीके तो होते हैं, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है हमारा ऑटोमेशन, ध्यान रखिएगा। पहला यूनिट मतलब 1, और इसका दूसरा नाम क्या है, जॉब टाइप प्रोडक्शन। बताऊंगा, सब डिटेल में बताऊंगा, पहले नाम पढ़ लीजिए। फिर आता है बैच टाइप, फिर आता है मास प्रोडक्शन, फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है आपका, प्रोसेस प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है, फ्लो प्रोडक्शन। बस ये नाम याद रखिएगा कि सर ये क्या है। अब ये क्या चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 प्रोडक्शन का नाम बताता हूं। पहला जॉब प्रोडक्शन, जॉब को बोलेंगे यूनिट, मतलब एक क्यों, आने वाला टॉपिक में समझ में आएगा। दूसरा आता है बैच प्रोडक्शन, देखिए यहां पर बैच प्रोडक्शन। तीसरा है मास, मतलब भारी मात्रा में, मास प्रोडक्शन है ना, भारी मात्रा में मास प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, फ्लो प्रोडक्शन। और तीसरा है प्रोसेस प्रोडक्शन ना हो तो ये इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से याद रखिएगा, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें 24 घंटा उत्पादन होते रहता है, मेरे ख्याल से ऐसा उत्पादन वाली इंडस्ट्री में सबसे पहला जो नाम आएगा वो मेरे हिसाब से वो मेडिसिन वाला आएगा। अगर कोई इमरजेंसी में मेडिसिन बनानी पड़ गई तो मेडिसिन वाली कंपनी 24 घंटा काम करेगी, 24 घंटा उत्पादन होगा, 24 घंटा प्रोडक्शन होगा किसी न मशीन का, किसी न किसी प्रोडक्ट का या मेडिसिन का। तो इस तरीके के 4 प्रोडक्शन होते हैं। अब इन प्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, मैं अगर आपसे बोलूं कि बताइए गाड़ी बनाने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 4 में से कौन से आएगा। बल्ब बनाने वाली कंपनी का उत्पादन किस में आएगा,
एक नाई जो बाल काटता है वो भी एक छोटा सा इंडस्ट्री है जिसमें वो उत्पादन करता है। केक बनाने वाली कंपनी हो गई, बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो गई, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हो गई। ऐसी कंपनी को हम लोग किस प्रोडक्शन में रखेंगे, यूनिट में, बैच में, मास में, कंटिन्यूअस में। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, बल्ब बनाती है, तो बल्ब का प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन होगा, जॉब प्रोडक्शन होगा, बैच प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि इनका क्या मतलब है और फिर क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हर छोटा छोटा चीज मैं आपको बताऊंगा और उसको पिक्चर से बताऊंगा कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए। पहला है यूनिट। यूनिट का मतलब समझो वन। वन का मतलब समझो एक छोटा सा आदमी खुद काम कर रहा है, एक छोटा सा आदमी खुद काम करके बिजनेस कर रहा है, तो उसको हम लोग सिंगल बोल सकते हैं। सिंगल मतलब वन, वन मतलब यूनिट। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब टाइप, नौकरी टाइप का है। चलिए, जैसे इसको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक बार्बर है, ठीक है, जो किसी की कटिंग कर रहा है। ठीक है, ये मान लो रिक्वायरमेंट है पहला कि एक छोटा सा स्केल पे है। समझ आए? अभी क्या है, डेफिनेशंस की बात में मत करो, इससे हमें क्या समझ में आता है, एक छोटा सा स्केल पे है, एक अकेला बंदा काम कर सकता है। दूसरा, ये जो हेयर कटिंग वाला काम है, इसमें इस बंदे की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे तैसे नहीं काट सकता। मतलब इसकी नॉलेज का मतलब है कि इसको बहुत ही ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड का क्या मतलब है, तो सर ये जो आदमी है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, इस पिक्चर में जो ये आदमी है, ये सर बहुत ही होनहार है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज है बाल काटने की, तो इसको बोलेंगे स्किल्ड पर्सन। इसको कुछ ना किसी की चीज की जानकारी है। जैसे गवर्नमेंट ने स्किल प्रोग्राम निकाला था जिसमें आप कोई रोजगार को सीख लीजिए, उससे अपना काम धंधा चालू कीजिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन था, फिटर था, बार्बर था, ब्यूटिशियन था, टाइपराइटर था, बहुत सारे थे। इस तरीके से इवेंट अभी भी है, इस तरीके का गवर्नमेंट की स्कीम अभी भी है कि आपको स्किल सीख लीजिए। अगर बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर सकते तो छोटा सा रोजगार सीख लीजिए, हुनर सीख लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। तो वो जो काम, वो जो कैटेगरी में जितने भी वर्क थे, वो सब के सब किस में आएंगे, जॉब टाइप में आएगा, यूनिट टाइप में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में देखें सर, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, सर इस नोट्स में क्या क्या लिखा होगा। तो देखिए, पहला, सिंगल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, एक बार में ये एक ही आदमी के बाल कर सकता है, तो सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा, बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर सकता, एट ए टाइम सिंगल यूनिट। ठीक है, पहला। दूसरा, जो वर्कर इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो वर्कर, जो काम करने वाले आदमी इस टाइप के प्रोडक्शन में जुड़े होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या होना चाहिए, हाईली स्किल्ड हो या स्पेशलिस्ट हो। जैसे बोलते हैं ना हेयर स्टाइलिस्ट, भाई एक नाई से किसी मोहल्ले के दुकान में कटवा लिया, एक बोलते हैं ना चलो यार जावेद हबीब में कटाते, उस स्पेशलिस्ट है बालों को काटने में, लुक देने में, नया लुक देने में। तो वो जो काम है वो आदमी बहुत ही अच्छा स्किल्ड होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, किस पे, अपने फील्ड में, जिस तरीके का काम है उस तरीके का काम में। ठीक है, एग्जाम्पल, अब देखो ध्यान से, अब मैं बोलूं हेयर ड्रेसर एक एग्जाम्पल है, तो तुम बोलोगे कैसा प्रोडक्शन है हेयर ड्रेसर का, तो हेयर ड्रेसर किसका भैया, जॉब टाइप का है और यूनिट प्रोडक्शन का यूनिट है। ठीक है, दूसरा टेलरिंग, दर्जी, दर्जी अगर एक कपड़ा सिलता है तो वो इंडिविजुअली सारे काट उठ के नाप उप के बहुत ही तरीके से स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं और बहुत ही तरीके से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कपड़े सिलते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कौन से प्रोडक्शन का, यूनिट प्रोडक्शन का। ठीक है, पेंटिंग और डेकोरेटिंग, अगर पेंट करना हो या रूम को डेकोरेट करना हो, तो दीपावली के टाइम पे जो हम लोग पेंट करने वाले को बुलाते हैं, तो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं जो कलर का, कलर डेफिनेशन कैसे क्या देना है, कितना कलर का डार्क होना चाहिए, डीम होना चाहिए, ये सब उनको पता होता है। और प्लम्बिंग, जैसे मान लो नल वल खराब हो गया, ये तो मतलब ये हुआ कि डेली लाइफ में जितने भी जुड़े हुए छोटे छोटे काम हैं, जिनको करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट ही चाहिए। जैसे वायर खराब हो गया तो एक टेक्नीशियन आता है, वही वायरिंग का काम करता है, प्लम्बर वायरिंग नहीं कर सकता। हेयर कटिंग वाला दर्जी नहीं बन सकता, दर्जी हेयर कटिंग का काम नहीं कर सकता। स्पेशलिस्ट एकदम सीखा हुआ स्किल्ड आदमी है, उस टाइप से कुछ चीज का उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन को हम लोग क्या बोल देंगे, जॉब टाइप प्रोडक्शन और यूनिट टाइप प्रोडक्शन। सर एग्जाम में पेपर में कैसे पूछेगा सर, तो मैं बताऊंगा, पहले ये परिभाषा आपको क्लियर पता होनी चाहिए, समझ आना चाहिए कि यूनिट प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा और पिक्चर से अभी आपको पता चल रहा है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेच प्रोडक्शन, पकड़िए, नाम को पकड़िए। जैसे आपके डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में
आप मान लीजिए 2016 के पास आउट है, तो बोलते ना 2016 का बैच पास आउट हो गया। बैच मतलब एक ग्रुप, बैच का मतलब एक ग्रुप हो गया, बात को पकड़ना, ग्रुप हो गया। तो चलो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि 4 लोगों को खड़े कर दिए, 1 2 3 4। जैसे मैंने यहां पे ध्यान दो, जैसे ये वाला काम है, ठीक है, या बेकरी वाला काम है। तो बेकरी वाले काम में मान लीजिए 3 आदमी हैं, 3 आदमी में बेकरी में क्या बन रहा है, चलो मान के चलो केक बन रहा है। तो एक आदमी ने केक का फाउंडेशन बना दिया, केक का फाउंडेशन पहले आदमी का काम था, कर दिया। दूसरे आदमी ने क्या किया, इस फाउंडेशन में थोड़ा डिजाइन दे दी, डिजाइन दे दिया। दूसरे आदमी ने, इसने काम किया फाउंडेशन बना के। अब ये डायरेक्ट बेच नहीं सकता क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, पर इसका काम कंप्लीट है। तो इसका जब काम कंप्लीट है ये, तो आगे भेजेगा, आगे भेजेगा। तो आगे जो जाने के बाद, भेजने के बाद जिसके पास जाएगा वो अपना खुद का काम करेगा, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं कर देगा, वो भी अपना एक लिमिटेड काम का डेकोरेशन किया और आगे भेज दिया। डेकोरेशन करने के बाद, ठीक है, डेकोरेशन करने के बाद इस पे कुछ लिखना होता है, तो हम लोगों ने नेम डलवा दिया। और लिखने के बाद बोला कि नहीं सर पार्टी है तो आप मुझे इसको पैक कर दो, तो पैकेजिंग का काम हो गया। तो ये एक केक बना के जो प्रोड्यूस हुआ, जो कंज्यूमर मांग रहा था कि भैया हमको एक केक दे दीजिए, मेरा घर में बर्थडे पार्टी है, तो केक बनाने के प्रोसेस में एक आदमी ने केक का फाउंडेशन बना दिया, एक आदमी ने उसको डेकोरेट कर दिया, दूसरे आदमी ने नाम वाम लिख के उसको पैक करके आपको दे दिया। तो ये काम, एक केक तो बना, एक केक तो उत्पादन किया इस बेकरी वाले ने, पर इस बेकरी वाले ने उस काम को बैच में, हिस्सों में बांट दिया, और हर हिस्से का खुद का एक काम है, वो काम कंप्लीट करके आगे वाले हिस्से में जाएगा, वो आगे वाले हिस्से में जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोडक्शन होता है, ऐसे से कुछ भी उत्पादन करते हो तो उस उत्पादन को हम लोग बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। ऐसे उत्पादन को बोलेंगे बैच प्रोडक्शन, ठीक है। नाम को पकड़िए, यूनिट मतलब एक आदमी, बैच मतलब बैच में कम से कम हमारे बैच में 20-50-100 बच्चे पढ़ते थे साथ में, तो सब बच्चों ने कुछ सबने काम किया। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो हर प्रोजेक्ट में चलो 5-5 का ग्रुप बना दिया, तो 5 ग्रुप में चलो भैया मुझे एक, मान लो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर लेवल डिटेक्टर बनाना है। तो किसी ने बोला कि चल तू भाई तू मार्केट से सामान लिया, तो एक आदमी का सामान लाने का हो गया। दूसरा का सोल्डरिंग करने का काम बहुत तगड़ा था, उसने सर्किट को जोड़ दिया। उस जोड़ने के बाद एक आदमी बोला कि पहले जोड़ने से पहले तो कागज में तो बना ले, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंप्यूटर पर तो देख ले काम करवा के इसको कि इसका काम करेगा रिले या नहीं करेगा। तो उसने कंप्यूटर पर चेक कर लिया। एक आदमी बोला कि तुम लोग सब काम कर ले तो मैं रिपोर्ट बना लेता हूं, तो एक ने रिपोर्ट बना ली। तो सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में जमा करके मार्क्स ले लिया। तो उस काम को करने के लिए अपने बैच में से सभी को इंडिविजुअल काम दिया, और सबने अपना अपना काम किया, तब जाके वो पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके का कुछ भी उत्पादन करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में इस तरीके का कोई भी उत्पादन होता है, छोटा इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री हो, तो वो क्या कहलाएगा प्रोडक्शन, वो क्या कहलाएगा प्रोडक्शन, जल्दी से बताओ, बैच प्रोडक्शन कहलाएगा, बैच प्रोडक्शन कहलाएगा। आई थिंक ये बहुत ही क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए सर आपने लिखा क्या है, हमें कॉपी में क्या लिखना है सर, परिभाषा में आएगा तो क्या आएगा ये देखते हैं। तो देखिए बैच प्रोडक्शन क्या होता है, यूज टू प्रोड्यूस सिमिलर आइटम इन ए ग्रुप स्टेज बाय स्टेज। एक स्टेज फाउंडेशन, समझना, एक स्टेज डेकोरेशन, एक स्टेज पैकिंग। तो काम एक जैसा ही काम होगा, केक ही बनेगा, पर हर केक स्टेज बाय स्टेज होगा। ऐसे काम किसमें होगा, बैच प्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द डिग्री एट विच वर्कर आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप प्रोडक्शन आर टाइप ऑन द प्रोडक्ट। किस तरीके के वर्कर चाहिए भैया, किस तरीके के वर्कर इसमें चाहिए, तो जैसा काम उस लेवल के वर्कर चाहिए। अगर केक बनाना है तो केक बनाने वाले का, फाउंडेशन वाले का अलग होना चाहिए, उसका अलग स्किल है, डेकोरेशन वाले का अलग स्किल है, पैकिंग करने वाला का एक अलग स्किल होना चाहिए कि पैकेजिंग उसको कैसे करना है। तो हर स्टेज पे जो आदमी लगेगा, हर स्टेज पे जो वर्कर लगेगा, वो वर्कर का अपना अपना स्किल होगा, और ये डिपेंड करेगा कि काम कैसा है, केक बनाने का है, बिस्किट बनाने का है, या किसी और काम, ठीक है। सर इसमें क्या क्या आएगा सर, तो इसमें आएगा, देखिए ध्यान से, बेकरी दिख रहा है यहाँ पे, फर्नीचर, ये देखो
फर्नीचर में लकड़ी वाला अलग लाएगा, काटेगा वो अलग, काटने के बाद शेप साइज अलग देगा, चिपकाने वाला देखना अलग चिपकाएगा, पेंट करने वाला अलग पेंट करता है, ठीक है। तो एक फर्नीचर बनाने में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी बने हुए, तीनों अपने 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 काम कर रहे हैं। जब तीनों काम होके असेंबल हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तब जाके कोई फर्नीचर का कुर्सी, टेबल या बेड वेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बेकरी टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में एक कपड़ा बनेगा, कपड़ा का फिर कलरिंग करना तो कलरिंग का अलग काम हो जाएगा, कलरिंग के बाद प्रिंटिंग का काम है तो प्रिंटिंग का अलग काम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो वर्क होगा, इस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन का एग्जांपल क्या हो गया, बेकरी जहां पे बिस्किट बिस्किट केक वेक बनते हैं, दूसरा फर्नीचर वाला काम और तीसरा टेक्सटाइल वाला काम। तो ये तीनों के तीनों काम किस में आएंगे, बैच प्रोडक्शन में। पिक्चर मैंने बच्चा पार्ट इसलिए दिया है कि आपको ये नाम सुनते साथ ये क्लियर हो जाए कि बैच प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। इन प्रोडक्शन को करने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले इस्तेमाल तो बाद में करेंगे, पहले देखें तो ऑटोमेशन इस्तेमाल कहाँ होता है। तो किसी चीज को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, तो उत्पादन कितने तरीके से कर सकते हैं और कौन सा तरीका कहाँ कहाँ लगता है। तो हमने पहले यूनिट पढ़ा, यूनिट का मतलब एक, बैच पढ़ा, बैच का मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर काम करेंगे और हर मेंबर का अपना अपना काम होगा। ये कुछ अलग काम करेगा, वो अलग काम करेगा, वो अलग काम करेगा। जब तीनों काम मिलेंगे तो कोई चीज बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे में क्या कहलाएगा, बैच प्रोडक्शन। एग्जाम्पल हो गया बेकरी, टेक्सटाइल और फर्नीचर, ठीक है। चलिए और देखते हैं, टोटल 4 होते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या दिख रहा है भाई, इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है जो कार बनाती है, तो 1-2 कार तो बनेगा नहीं, ठीक है। ऑल्टो बनाना है, बाइक बनाने वाली कंपनी हो गई, बल्ब बनाने वाली कंपनी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंपनी होगी वो 1-2 काम तो नहीं करेगी भाई। उसका जो काम का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की जो संख्या होगी वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होगी, बहुत ही ज्यादा ही मात्रा में होगी। तो उस केस में जो काम होगा उस काम को बोलेंगे मास। मास मतलब लार्ज नंबर। मास का मतलब ध्यान से देखेंगे, लार्ज नंबर, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में किसी चीज का उत्पादन करना है तो वो उत्पादन कहलाता है मास प्रोडक्शन। बहुत ही भारी मात्रा में मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन क्या इस्तेमाल होता है, यूज्ड बाय कंपनी दैट नीड टू बी क्रिएट प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। ये मास प्रोडक्शन वहां इस्तेमाल होता है जहां पे कोई कंपनी किसी चीज को भारी संख्या में बनानी चाहती हो। ऐसी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। सर इतनी ज्यादा क्यों, क्योंकि हाई मार्केट में अगर मान लीजिए कल कोई गाड़ी लॉन्च होती है और सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च हो गई, ठीक है, सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च हो गई, तो इसका मार्केट में, एक छोटा इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां उसका बिजनेस है वहां से कितना डिमांड आ सकता है। उस डिमांड को अगर पूरा करना है तो जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होना चाहिए। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि लार्ज स्केल पर डिमांड होती है, ज्यादा मांग होगा तब भी ज्यादा चीजें बनेंगी। और जब ज्यादा चीजें बनती है किसी कंपनी में बहुत ही लार्ज अमाउंट में, तो वो जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को हम लोग क्या दे देते हैं नाम, मास प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा एग्जांपल है किसका, मास प्रोडक्शन का। तो इसमें टॉयलेट पेपर बहुत इजी बात है सर, टॉयलेट पेपर, तो टॉयलेट पेपर का भी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ही लार्ज स्केल में बनता है। हम लोग तो पानी का इस्तेमाल करते हैं बाथरूम जाने के लिए, तो फॉरेन्स में टॉयलेट पेपर का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा सेल फोन, आपको पता होगा सेल फोन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि आज का हर घर में हर बंदा या हर इंसान के पास एक सेल फोन होने की जरूरत है। और हमारे देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास होगी जनसंख्या, जो सेंसेक्स होने वाला है उसमें देख लेना, उसमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। और ऑटोमोबाइल, तो ये सब इंडस्ट्री में जो उत्पादन होता है, टॉयलेट पेपर कैसा प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, मास प्रोडक्शन का। गाड़ी, कार किस प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, तो मास प्रोडक्शन का। मोबाइल किस प्रोडक्शन का इस्तेमाल है, मास प्रोडक्शन का। कैसे समझ में आएगा सर, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होगा ये बहुत ही लार्ज स्केल में होगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो करोड़ों की आबादी वाले जो देश होते हैं उसमें हर आदमी अगर फोन रखना चाहे तो कोई कंपनी को करोड़ों मोबाइल बनाने का डिमांड आएगा, इसलिए वो स्केल, जिस स्केल पे वो बनाएगी उस पर जो संख्या होगी बनाने की वो क्या होगी, लार्ज अमाउंट में होगी। तो मास प्रोडक्शन किस में इस्तेमाल होगा, ऑटोमोबाइल्स में, सेल फोन में, टॉयलेट पेपर हो गया जिसमें बहुत सारा डिमांड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट में फ्लो या कंटिन्यूअस, फ्लो बोलो या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बोलो, ये ऐसा है कि भैया इसमें भारी मात्रा में ये भी बनता है, मास प्रोडक्शन इसका भी होता है। जैसे दवाइयाँ बहुत ही भारी मात्रा में बने, अगर मान लो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आ गया उसकी दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा बनेंगी, उतनी तो गाड़ियाँ नहीं बन सकती, उतना तो कार्स नहीं बन सकते जितना उसके डॉट्स बनेंगे। पर उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें और इसमें अंतर ये है, बस एक छोटा सा चीज़ देखो, कंटिन्यूअस का मतलब 24 आवर्स, बस इतना ध्यान रखना। कंटिन्यूअस का मतलब 24 घंटे, बस इतना दिमाग में सेट कर लोगे तो मास में और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में अंतर समझ में आ जाएगा। मास में और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में अंतर समझ में आ जाएगा। When a process run 24 hours a day, एक दिन में 24 घंटा काम करता है ऐसे कंपनी, तो वो जो उत्पादन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या फ्लो प्रोडक्शन। ठीक है, कंपनी हुज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, पहला बात हुज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, एक जैसा। जैसे कोरोना वैक्सीन का एक डॉट बन गया, वैक्सीन आ गई, अब वो वैक्सीन को तो बदल नहीं सकते, एक जैसा वैक्सीन है और बहुत ही ज्यादा डिमांड है, बहुत ही भारी मात्रा में बनाना है, तो हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है, कंपनी में टाइम कम पड़ रहा है, तो कंपनी 24 घंटा काम कर रही है। तो उस 24 घंटा काम करने में एक जैसा प्रोडक्ट बनाना है, 24 घंटा काम करना है, तो वैसे में जो उत्पादन होगा उस उत्पादन बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, लगातार प्रोडक्शन, उत्पादन होते जा रहा, रुक ही नहीं रहा, 24 घंटा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, तो देखो भैया ऐसा क्या है, जैसे गैस और ऑयल, तेल और गैस का जो बिजनेस है उसमें 24 घंटा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें खाली तेल ही निकालना है और एक ही प्रोडक्ट है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, एक जैसा। ठीक है, स्टील, केमिकल्स, मेडिसिन, स्टील, केमिकल, मेडिसिन, गैस, ऑयल, ये सब लोग 24 घंटा काम होता है और एक जैसा प्रोडक्ट 24 घंटे बनते रहते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन भारी मात्रा में होता है, वहां प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, 2 कार के मॉडल अलग अलग हो सकता है, पर अगर मान लीजिए गैस और ऑयल है, स्टील है, केमिकल है, मेडिसिन है, तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस 24 घंटा बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए। तो यही डिफरेंस है कंटिन्यूअस में और मास में, दोनों में संख्या प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा होती है, उत्पादन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पर एक उत्पादन की संख्या ज्यादा होती है, 24 घंटा का उत्पादन नहीं होता। इस वाले में 24 घंटा उत्पादन होता है और एक जैसा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन, उत्पादन। सर इस उत्पादन को करने के लिए आदमी लगाएंगे तो काम बहुत धीरे चलेगा, सर मशीन को लगा देंगे और मशीन को बना देंगे ऑटोमेटिक, तो ये काम बहुत अच्छा करेगा। तो इसी ऑटोमेटिक करने के चक्कर में तो एक सब्जेक्ट आ गया आपके इंजीनियरिंग में और एक सब्जेक्ट आ गया आपके यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम्स में, सर ऑटोमेशन, सर पीएलसी, सर स्काडा पढ़ाइए। तो ये रीजन है पढ़ने का, समझना बात को, यही रीजन है पढ़ने का कि जब आपको इंडस्ट्री के बारे में कोई पूछेगा तो इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन कहीं जीवन में काम नहीं आने वाला। इंडस्ट्री में कहीं पर भी आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये लाइन वो लाइन का डेफिनेशन, वोल्टेज रेगुलेशन निकालो, दिस निकालो, दैट निकालो, कोई काम का नहीं है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाए और ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है तो ट्रांसफार्मर भी एक प्रोडक्शन होगा, ट्रांसफार्मर भी एक क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोडक्शन के 4 तरीके, ठीक है, ओके। हाँ देखिए मैंने मेडिसिन डाल रखा है, आपको पता चलिए गोलियां है, ठीक है, क्रोसिन ले लो, है ना, कोरोना से डर लग रहा है तो क्रोसिन की टैबलेट्स हैं, विटामिन की टैबलेट है, कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए ऑटोमेशन में, अब आ जाइए ऑटोमेशन में। देखो बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखना, बहुत ही अब हुआ सिलेबस। अब तो बैकग्राउंड पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, ऑटोमेशन का कैसे क्या करना नहीं करना, क्या परिभाषा होता है, ऑटोमेशन की जरूरत कहाँ कहाँ आ सकती है, ये तक क्लियर है आपको, सबको पता है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं, ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला है, ध्यान से देखो, पहला है फिक्स्ड। सर फिक्स्ड ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो फिक्स को क्या बोलेंगे, हार्ड। अरे सर फिक्स को हार्ड कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो उसी के बारे में तो बताना है तुम्हें, फिक्स को क्या बोलना है, हार्ड। तो फिक्स को हार्ड क्यों बोलेंगे सर, तो वो भी चेक करते हैं। देखिए
मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑटोमेशन आपने कर दिया, जैसे पेप्सी की बोतल सबसे अच्छा एग्जांपल है। पेप्सी की बोतल में ऑटोमेशन फिक्स है कि भैया यहाँ से लाइन से पेप्सी की बोतलें आएंगी, यहाँ से लिक्विड जो पेप्सी है वो भरेगा, आगे जाएगा, फिर आएगा कोई दूसरा उसमें भरेगा, ये आगे जाएगा, फिर तीसरा आएगा भरेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, और ये भरी हुई बोतल है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, तो आगे वाला सिस्टम में कैप होगा, कैप लगाएगा, ये आगे, कैप लगाए 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 आगे, इस तरीके से चलता जाएगा। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, एकदम कांस्टेंट वही काम करना, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर ऑटोमेशन कहीं पर लगा हुआ है, पेप्सी वाले में देख लीजिए वही ऑटोमेशन लगा हुआ है, तो इस केस में वो ऑटोमेशन क्या रहेगा, फिक्स्ड। और फिक्स्ड ऑटोमेशन आपने कहीं पर लगा दिया और आप कोशिश करोगे कि उसको बदल दे कि नहीं सर बोतलों को अलग घुमा दीजिए, बोतल आधा भरने के बाद दोबारा घूम के आएगी तब आधा भरेंगे, हम एक बार में बोतल नहीं भरेंगे, ठीक है सर, ढक्कन एक को लगाइए दूसरे को मत लगाइए, दूसरे का अपने आप ऐसे खाली रहने दीजिए। तो जो बदलाव तुम चाहते हो, तुम्हारे मन में खोपड़ी में गलत करने का काम तरीका आ जाए या कुछ एडवांस करने का तरीका आ जाए कि नहीं सर एक बार में 5-5 बोतलें भरे, 20-20 बोतलें भर रही हैं और मुझे एक बार में 5 लाख बोतलें भरनी है, तो उस केस में आपको प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, मशीन में बदलाव करने पड़ेंगे। तो मशीन में बदलाव करना इस जगह पर जहां पे ऑटोमेशन फिक्स्ड होता है वो बहुत कठिन हो जाता है, नहीं बदल सकते इतना आसानी से, टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसीलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन का नाम हार्ड ऑटोमेशन है। हार्ड मतलब कठोर नहीं, लोहे और स्टील का बना हुआ नहीं, हार्ड मतलब उसमें कोई बदलाव करना आसान काम नहीं है, कर सकते हैं पर आसान काम नहीं है। किस में बदलाव करना, मशीन में। किस काम के लिए, ऑटोमेशन काम के लिए। कैसा ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन। सर फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, एक ऐसा ऑटोमेशन जो एक काम को लगातार करता जाए, एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार, पानी बोतल भरो, बोतल भरो, बोतल भरो, ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ, इस तरीके का जो काम फिक्स है, कभी नहीं बदल सकता, ऐसे काम को बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन। और फिक्स्ड ऑटोमेशन में मशीन में बदलाव करना बहुत ही कठिन होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, इसीलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन को हम लोग हार्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। चल देखते क्या परिभाषा बोल रहा है, परिभाषा बताइए सर क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो ध्यान से, ए प्रोसेस यूजिंग मशीनरी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग मशीन का इस्तेमाल करेंगे टू परफॉर्म, किसी काम को करने के लिए, फिक्स्ड एंड रिपीटेटिव। फिक्स्ड है, रिपीटेटिव मतलब लगातार, बार बार, रिपीटेटिव मतलब बार बार ऑपरेशन। ध्यान से फिर से समझना, ए प्रोसेस यूजिंग मशीनरी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, क्या करने के लिए, एक ही काम को बार बार करने के लिए। फिक्स्ड मतलब काम फिक्स्ड है कि भैया आपको बोतल में पेप्सी ही भरना है, फिक्स काम है, और बार बार वही करना, एक बोतल गया दूसरे में भरो, दूसरा गया तीसरे में भरो, करते रहो, एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार। ऐसा करने के लिए आपने मशीन का इस्तेमाल करके कोई प्रोसेस बनाया है, तो मशीन को तो ऑटोमेटिक करेंगे, आदमी को ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, आदमी तो मैनुअली काम करता है, मशीन को ऑटोमेटिक करना है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने मशीन को ऑटोमेटिक कर दिया एक ही काम को बार बार करने के लिए, तो ऐसे में जो ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है उस ऑटोमेशन को क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, उस ऑटोमेशन को बोलेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन। और फिक्स्ड ऑटोमेशन में बदलाव करना बहुत ही कठिन है, फिक्स्ड ऑटोमेशन में बदलाव करना बहुत ही कठिन है, इसलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन को हार्ड ऑटोमेशन भी बोला जाता है, हार्ड ऑटोमेशन भी बोला जाता है, ठीक है। रिपीटेटिव ऑपरेशन यहां लिख दिया मैंने, परिभाषा में लिख दिया, आपके नोट्स कॉपी में जब ये उतरेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा और इसको पढ़िएगा तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। पर इसको लिखने से पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको ढंग से सुन लेना, और उसको सुनने के बाद इसको पढ़ना, आपको हर एक चीज क्लियर होगी। आप वीडियो देखते समय, लेक्चर अटेंड करते समय लिखने की जल्दीबाजी करने से ज्यादा सुनने की कोशिश करना कि सर ने चीजों को क्या एक्सप्लेन किया है, और एक बार सुन के फिर वीडियो में से हट के जब मैं हट जाऊंगा तो इसको लिखने की कोशिश करना, तो पता चलेगा जो सर ने बोला वो बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें लिखा हुआ है, और इसी से पेपर आएगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या आंसर देना है, ठीक है। तो हार्ड ऑटोमेशन का खासियत क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो भाई डिफिकल्ट टू चेंज, कठिन है बदलना,
कैसा, जो चीज चल रहा है उसमें कोई बदलाव करना है। एक बोतल एक बार में भरती है, मुझे एक बार में 4 बोतलें भरनी है पेप्सी की, ये बदलाव मुझे मशीन में करना है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है। तो इस प्रक्रिया में यही दिक्कत है, इसलिए इस प्रक्रिया को, फिक्स्ड ऑटोमेशन को ही इस प्रक्रिया में बदलाव ना करने के कारण तकलीफ आती है, बहुत हार्ड होता है। तो ऑटोमेशन फिक्स्ड होगा तो उसको हार्ड ऑटोमेशन भी बोलेंगे। तो हार्ड ऑटोमेशन का मतलब क्या, एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा ऑटोमेशन, एक ऐसा मशीन जिसमें अपने हिसाब से बदलाव करना आसान काम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड हार्ड ऑटोमेशन। ठीक है, हार्ड ऑटोमेशन। अब हार्ड ऑटोमेशन इस्तेमाल कहां होता है? हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये समझना बात को। मैं पूछूं कि फिक्स्ड ऑटोमेशन कहां इस्तेमाल होता है, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है वहां पर जहां पे कोई भी चीज बहुत ही भारी मात्रा में मुझे पैदा करनी है, उत्पादन करनी है। जैसे चिप्स के पैकेट, समझना, बिस्किट के अमूल फैक्ट्री में जाओगे, ठीक है, पार्ले जी की फैक्ट्री में जाओ तो पार्ले जी के जो छोटा सा 5 रुपए का बिस्किट आता है ना, वो बहुत ही भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। चॉकलेट में जाओ, टॉफी कैंडी वाले में जाओ, इतने सारे कैंडी, करोड़ों कैंडी बनते हैं, वो फिक्स है। कैंडी बनाइए, पैकिंग रैपिंग कीजिए, कैंडी बनाइए, पैकिंग कीजिए, 100 कैंडी का पैकेट लो, पैकेट में डालो, पेल करो, सील। कैंडी बना, उसकी पैकेजिंग हुई, मतलब उसको कवर किया, पैकेट में डाला, पैकेट सील हुआ, आगे गया, कैंडी का डब्बा बनते गया। जैसे छोटे छोटे टॉफी के डब्बे आते हैं ना, जिसमें हम लोग दुकानों पे जाते हैं, परचून की दुकानों पे जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, चेंज नहीं होता तो 2 टॉफी निकाल के दे देता है। तो एक डिब्बे में कितनी टॉफी होगी, वो फिक्स काम है। तो वैसे में बहुत ही भारी मात्रा में चीजें पैदा करनी है, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? फिक्स्ड ऑटोमेशन इस्तेमाल करेंगे। फिक्स्ड ऑटोमेशन इस्तेमाल करेंगे। और फिक्स्ड ऑटोमेशन इस्तेमाल हो सकता है 2 ही प्रोसेस में, एक तो मास प्रोडक्शन, है ना, भारी मात्रा में, या एक प्रोसेस या फ्लो प्रोडक्शन। जैसे मेडिसिन है, छोटे छोटे क्रोसिन की टैबलेट बनानी है, बहुत ज्यादा करोड़ों टैबलेट्स बनानी है, एक ही काम है, मैं क्रोसिन का टैबलेट आएगा, उसको रैपर में डालेंगे, 10-10 का पत्ता बनाएंगे, पत्ता को क्लोज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मेडिसिन की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। एक ही प्रोसेस है, लगातार चलता चला जाएगा। उस प्रोसेस में हम कोई बदलाव करना चाहें तो बहुत ही टफ है। तो वहां पर मास प्रोडक्शन में और प्रोसेस प्रोडक्शन में जो ऑटोमेशन लिया जाएगा, वो ऑटोमेशन किसका काम आएगा? फिक्स्ड ऑटोमेशन का इस्तेमाल आएगा। ठीक है, बस बताने के लिए देखते हैं सर कहां कहां इस्तेमाल होगा। देखो, डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या जाएगा? पेप्सी, कोला, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की बोतलें बनती हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका बियर की बोतलें, दारू, ये सब डिस्टिलेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में पेप्सी, कोला, ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक, दारू वारू की जो बोतलें बनती हैं, या जो लिक्विड प्रोडक्ट बनता है, ये जूस आता है, ठीक है, ये बियर की बोतलें हैं, उसमें जो बियर फिल होता है, वो सब किस में होती हैं? फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है और हार्ड ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है। पहला कन्वेयर बेल्ट, पेंट शॉप, है ना, डिस्टेंपर्स में, लाइट बल्ब बताया था ना, लाइट बल्ब किसका एग्जांपल है भैया? तो लाइट बल्ब वैसे एग्जांपल, लाइट बल्ब कितने छोटे मोटे मात्रा में बनता है क्या? लाइट बल्ब, एक बल्ब बनती है ट्यूबलाइट का, अगर मान लीजिए एलईडी बल्ब बनता है, एलईडी बल्ब कितनी जरूरत है पूरे इंडिया भर में, एक एक घर में 10 से 15 बल्ब लग सकते हैं। तो ऐसे रिक्वायरमेंट, बल्ब का प्रोडक्शन क्या होगा? बहुत भारी मात्रा में होगा। तो वहां पे मात्रा क्या होगी? मास प्रोडक्शन। 24 घंटा बल्ब नहीं बनता, एक पर्टिकुलर टाइम पे बनता है, तो मास प्रोडक्शन। 24 घंटा बनता तो फ्लो या प्रोसेस प्रोडक्शन होता। तो उस प्रोडक्शन में ऑटोमेशन कौन सा? फिक्स्ड। तो मैं बोलूं कि बताओ लाइट बल्ब बनाने के लिए कौन सा ऑटोमेशन लेना चाहिए, तो आंसर क्या दोगे? सर फिक्स्ड ऑटोमेशन। या फिक्स्ड ऑटोमेशन ऑप्शन में ना मिले तो क्या दोगे? सर हार्ड ऑटोमेशन देंगे। तो हार्ड ऑटोमेशन। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? फायदा क्या है? बहुत भारी मात्रा में बनता है तो कॉस्ट कम पड़ता है, और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, बल्ब की संख्या बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो प्रोडक्शन रेट क्या होता है? हाई रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया बहुत भारी मात्रा में इन चीजें बनानी है तो बड़ी मशीनें लगेंगी, बड़ा प्लांट लगेगा, तो कॉस्ट क्या लगेगा? हाई। कॉस्ट क्या लगेगा? हाई। अब हार्ड ऑटोमेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज,
क्या बताया था? हार्ड ऑटोमेशन। पहला बात तो फिक्स को हार्ड क्यों बोलते हैं, यही इसका नुकसान है। फिक्स्ड ऑटोमेशन को हार्ड ऑटोमेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर एक बार प्रोग्रामिंग मशीन की कर दी कि मशीन भाई ऐसे ऐसे बल्ब बनाना है, अब मशीन को मैं अगर कोई बदलना चाहूँ, उसमें कुछ प्रोग्राम बदलना चाहूँ, उसमें कोई बदलाव करना चाहूँ मशीन में कि वो बल्ब बनाने की प्रक्रिया को बदल दे, तो बदलाव ही बहुत ही टफ होता है, वो बदलाव नहीं कर पाते हैं। ये करने की जो कोशिश होती है उसमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इसमें रिलेटिव इनफ्लेक्सिबल, चेंज नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल का मतलब बदलाव, फ्लेक्सिबल है मतलब फ्लेक्सिबल आदमी कहीं भी जाता है एडजस्ट हो जाता है। यहाँ रहा तो गांव में रहा तो भी जी लिया, शहर में रहा तो भी जी लिया, कहीं भी इसका मन लग जाता है, फ्लेक्सिबल आदमी है। पर गांव वाला आदमी शहर में जाकर नहीं रह सकता, या शहर वाला आदमी गांव में जाकर नहीं रह सकता, तो वो क्या होता है, उसके लिए काम नहीं होता, वो अपने आप को बदल नहीं पाता, तो बोलेंगे इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूं, ये तो लिखी हुई है, आप लिख लीजिएगा। एक ऐसा काम जो बार बार करना पड़े और फिक्स वही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई चीज उत्पादन करते हो तो वहां ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऑटोमेशन रहेगा फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन में कोई बदलाव करना आसान काम नहीं है और इसमें बदलाव करना बहुत ही कठिन है, इसलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन को हार्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं। हार्ड मतलब कठिन। ठीक है, तो ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो पानी की बोतलें, जूस ऊस, दारू वारू, बियर वेयर की जितनी बोतलें पैकेजिंग फिलिंग होती है उनमें सब में इस्तेमाल होता है कौन सा, फिक्स्ड ऑटोमेशन। पेंट वाली कंपनी में, लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनी में, इन सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। जो मैंने गोला मार रखा है उसी पॉइंट को भी लिख लोगे तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दिस इज द हार्ड ऑटोमेशन। क्या कारण है, तो सर डिफिकल्ट टू चेंज, बदलाव नहीं कर सकते सर, बदलाव करने में दिक्कत आती है। दूसरा, फिक्स्ड ऑटोमेशन कहाँ इस्तेमाल होता है सर, तो जहां पे चीजें बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस करनी हो, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन। एग्जांपल सर, तो ये रहा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, और सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ गया, कोला, पेप्सी, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए भैया दूसरा, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। वो तो फिक्स था, प्रोग्रामेबल का मतलब भैया प्रोग्राम किए, चल रहा था, मैंने प्रोग्राम बदल दिया, काम बदल गया। काम में कोई और बदलाव करना है, प्रोग्राम को टाइपिंग किए, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर जो लगा रखा उसको प्रोग्रामिंग किए, बदल दिए, प्रोग्राम काम बदल गया। तो जितना आसान प्रोग्रामिंग करना होगा उतना ही तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसा कंट्रोलर, एक ऐसा ऑटोमेशन जिस ऑटोमेशन को हम प्रोग्राम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको फिक्स नहीं किया है, उसमें अगर हम चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज कर सकते हैं और ऑटोमेशन की प्रक्रिया भी बदल जाएगी। ऐसा ऑटोमेशन को बोलेंगे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और इसी में काम आता है अपना पीएलसी। नाम समझ में आ गया, प्रोग्रामेबल पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, नाम मैच कर रहा है, प्रोग्रामेबल पीपी मैच कर रहा है, तो यहीं पे काम आता है अपना क्या, पीएलसी। क्या है अब देखते हैं। इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कैपेबिलिटी टू चेंज, देखिए यहां बदलने की प्रक्रिया है, तो यहां मैं लिख देता हूं, चेंज कर सकते हैं। यस, पहला पॉइंट, चीजों को पकड़ना है, कैसे नोट्स बनाए कि सर छोटा सा नोट्स बने और सब क्वेश्चन बन जाए, ये परिभाषा पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो चेंजेबल है, चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। किसको चेंज करना है, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू वर्क डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए, समझना बात को, एक पानी बोतल की कंपनी है और एक पानी का नल है, यहाँ बोतल आता है, पानी गिरता है, बोतल फिल हो जाता है। मैंने एक बोतल लिया है 1 लीटर वाला, समझना बात को, तो जो पानी पाइप से गिरेगा उस पानी को भी पता है कि 1 लीटर वॉल्यूम का पानी ही छोड़ना है, क्योंकि बोतल में कम देंगे तो कम भरेगा, ज़्यादा देंगे तो ओवरफ्लो होगा। तो ऐसे मैंने प्रोग्रामिंग कर दी कि 1 लीटर वॉल्यूम का जो पानी है जब बोतल नीचे आए तो उसमें भर जाए। ठीक है, ऐसा चल रहा था। किसी ने बोला कि 1 लीटर वाले में कभी कभी पानी बर्बाद हो जाता है, तो हाफ लीटर वाला जो आता है ना, 10 रुपये वाला आता है, वो बोतल का पानी हम लोग भरना चाहते हैं। अब वही सिस्टम है, बोतल तो बड़ी की जगह छोटी चली गई, कोई इशू नहीं है, पानी के नीचे आएगा, नल के नीचे आएगा तो पानी उसमें अपने आप भर जाएगा। पर प्रोग्रामिंग तो भैया मैंने 1 लीटर की कर रखी है,
तो उस बॉटल हाफ लीटर का है, प्रोग्रामिंग 1 लीटर की है। जब पानी नल से छूटेगा तो 1 लीटर ही छोड़ के मारेगा, क्योंकि प्रोग्राम मैंने 1 लीटर का कर रखा है। अब 1 लीटर इसमें पानी जाएगा तो 1 लीटर में आधा लीटर तो भर देगा, आधा लीटर तो पानी मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि भैया प्रोग्रामिंग बदल दूं कि नहीं भैया, अब जो बोतलें जा रही हैं वो आधा लीटर की है, तो प्रोग्रामिंग मैंने बदल के जो नल का पानी से आउटपुट आता 1 लीटर का, मैंने प्रोग्रामिंग को चेंज करके आधा लीटर कर दिया। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट आधा लीटर की है, तो मैंने प्रोग्रामिंग आधा लीटर की कर दी। फिर मेरा 5 लीटर की बोतल आएगी तो 5 लीटर कर देंगे, फिर 1 लीटर का आएगा तो 1 लीटर कर देंगे, 2 लीटर का आएगा तो 2 लीटर कर देंगे। तो प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, क्यों चेंज कर सकते हैं? मेरी जरूरत है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट में, अलग अलग नीड में अगर हमें प्रोग्राम में बदलना पड़े ऑटोमेशन की प्रक्रिया को, तो आसानी से बदला जा सकता है। कहाँ नहीं बदला जा सकता था? तो फिक्स्ड वाले में सर। तो नहीं बदलते तो उसका नाम क्या कर दिए? तो सर उसका नाम कर दिया हार्ड ऑटोमेशन, क्योंकि उसमें बदलाव करना पॉसिबल नहीं है। तो बदलाव किसमें किया जा सकता है? तो जिसमें प्रोग्रामेबल होता है। तो प्रोग्रामेबल में चेंज बहुत इजी है। ठीक है, तो न्यू प्रोग्राम, ध्यान से देखिए, न्यू प्रोग्राम ऐड हो सकता है। न्यू प्रोग्राम ऐड हो सकता है। ऐड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटर, या ऑटोमेशन का प्रोग्राम डिलीट हो सकता है, या ऑटोमेशन का प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। चेंजेबल तो पहले लिख दिया था, फिर दोबारा लिख दे। क्या नया प्रोग्राम उसमें ऐड कर सकते हैं? यस। क्या पुराना प्रोग्राम जो है उसको हम डिलीट करके कुछ नया डाल सकते हैं? यस। क्या सब पुराने में हल्का सा चेंज कर दे तो काम चल सकता है? तो यस। तो जो बदलाव कर सकता है, वो बदलाव करने वाला जो ऑटोमेशन है, वो ऑटोमेशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। वो ऑटोमेशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है। एडवांटेज, फ्लेक्सिबल टू डील विद द डिजाइन वेरिएशन। अगर डिजाइन में वेरिएशन का मतलब अगर मुझे डिजाइन में बोला ना 1 लीटर का बोतल का डिजाइन था, 1 लीटर पानी निकलता था, डिजाइन मैंने बोतल के हाफ लीटर कर दी। अब डिजाइन हाफ लीटर की तो पानी भी हाफ लीटर चाहिए, तो मैंने प्रोग्राम में चेंज करके डिजाइन हाफ लीटर का बोतल का हो गया, तो पानी की वॉल्यूम भी हाफ लीटर कर दी। तो ये आसानी है, ये बहुत इजी है करना, किसमें? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। इसलिए इसका एडवांटेज है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, हाई इन्वेस्टमेंट। अरे दुनिया में कुछ भी ना मिले ना, ये तो मैं बता देता हूं। जब डिसएडवांटेज की बात हो, जो जितना देखने में भोकाल है, जितना देखने में मस्त है ऑटोमेशन, यार अपने आप गाड़ी बन जाती है, अपने आप होटल भर जाती है, अपने आप ढक्कन लग जाता है, आदमी की जरूरत ही नहीं है, तो वैसा कराने में ना पैसा बहुत खर्चा हुआ होगा। तो जितना एडवांस बोलते ना, एप्पल का फ़ोन लो, इतने एंड्रॉइड का ये वर्जन लो, वो 7,000 का फ़ोन लो तो भी बात होती है, 2,000 का फ़ोन लो तो भी बात होती है, और 2 लाख रुपए का फ़ोन लो तो भी बात होती है। पर 2 लाख के फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फेस स्क्रीनिंग होता है, थंब होता है, कुछ भी लिखो उसका स्लाइड बन जाता है, वीडियो में से कोई कट करके निकालना है, फिल्म देख रहे हो आपको 2 मिनट का कोई अच्छा लगा, वहाँ से कट करके वीडियो निकालना है, वो सब हो सकता है। तो उसमें फीचर्स अच्छे हैं, उसका प्रोग्राम अच्छा है, उसमें एडवांसमेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत आसान कर देता है चीज़ों को, तो भैया दाम भी लगता है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या नोट करने वाला है वो ध्यान से देखिए। फिक्स्ड ऑटोमेशन में जैसे बल्ब बनाते थे हम लोग, तो प्रोडक्शन होता था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन से बनाते थे। पर ये था क्या? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो यहां पे प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। प्रोडक्शन यहां पे क्या होगा? कम। तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है लोअर देन फिक्स्ड प्रोडक्शन। फिक्स्ड प्रोडक्शन में जो उत्पादन होता है उससे कम उत्पादन होता है किसमें? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। फिक्स्ड ऑटोमेशन में जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है, और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो उत्पादन होगा वो कितना भी ज्यादा होगा, किससे कम होगा? फिक्स्ड ऑटोमेशन से।
फिक्स्ड ऑटोमेशन थोड़ा देर पहले पढ़ा था, है ना सर? एग्जाम्पल दीजिए इसका। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था, ठीक है, पेपर मिल। सर पेपर मिल में ऐसा क्या है? तो अब एक छोटा सा पेपर मिल इसका एग्जांपल क्यों होगा? सब पेपर भी तो बहुत भारी मात्रा में बनता है, एक ही पेपर छपता जाता है, छपता जाता है, छपता जाता है, छपता जाता है, ठीक है, तो वो तो सिर्फ फिक्स ऑटोमेशन होगा। तो मुझे एक छोटा सा चीज बताओ क्या जो पेपर छपता है, मंडे हो संडे हो, कोरोना टाइम पे न्यूज़ें कम आती थी, फॉर एग्जाम्पल लोग दुकानें बंद थी, कोई मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा कोरोना के अलावा, तो पेजेस की संख्या देखना पतली होती चली गई होंगी, 4-5 पेज का ही न्यूज़पेपर आता होगा। जब फेस्टिवल आता है तो बहुत सारा प्रचार होती है, दुकानों के ऐड होते हैं, ऑफर्स होते हैं बहुत, तो उसमें पेपर के जो पेजेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये तो सबको जनरली इतना पता तो होगा, ये तो जो कॉमन सी बात है। तो जब पेपर की संख्या बढ़ेगी तो एक पेपर कितने लेंथ का होगा वो तो रोज फिक्स नहीं कर सकते ना। अगर मान लीजिए 1 मीटर का कोई पेपर छप के 4 पन्नों में कट के आज आया है, तो कल 1 मीटर का ही छपेगा, जरूरी तो नहीं है, कल 5 मीटर का भी हो सकता है, कल पेपर ना भी छप सकता है, पेपर 2 पेज का भी हो सकता है, पेपर 40 पेज का भी हो सकता है। तो वो प्रोग्राम तो हर दिन चेंज करना पड़ेगा, तो हम उसको फिक्स ऑटोमेशन में डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ऐसा ऑटोमेशन उसमें डालेंगे ना भैया कि जिसकी प्रोग्रामिंग आसानी से चेंज कर दी जाए, जो रोज मुझे अलग अलग करना है तो मुझे रोज बदलने में आसानी हो, हार्ड ना हो, इजी प्रोसेस हो। तो इजी प्रोसेस में प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो मैं बोलूं कि पेपर मिल में जहां पेपर छपता है वहां पे अगर ऑटोमेशन सिस्टम है तो बताइए सर कि वैसा ऑटोमेशन सिस्टम कैसा ऑटोमेशन सिस्टम होगा? तो वो ऑटोमेशन सिस्टम होगा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये टाइप नंबर 2 था, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मिल में कौन सा ऑटोमेशन? प्रोग्रामेबल। पानी की बोतल भरने में कौन सा ऑटोमेशन? फिक्स्ड ऑटोमेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का यहां नाम क्या दे दिया? सॉफ्ट। वहां पे फिक्स्ड था, बदल नहीं सकता था, तो हार्ड, यहां बदल सकता है, सॉफ्ट हो गया। तो सर बदल तो अपना प्रोग्रामेबल भी था, तो फिर यहां पे फ्लेक्सिबल, ये अलग नाम क्यों? दोनों चीज तो सेम लग रही है टाइटल से, दोनों चीज तो सेम लग रही है टाइटल से। तो देखो क्या बदलाव है, ठीक है, क्या बदलाव है, ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबल है एडवांस वर्जन ऑफ प्रोग्रामेबल। दोनों चीज सेम है, पर ये क्या है? उसका एडवांस वर्जन है, किसका? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। यहां पे देखो लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब एडवांस वर्जन, एक्सटेंशन का मतलब एडवांस वर्जन ऑफ प्रोग्राम ऑटोमेशन। देयर इज नो लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम। अब ये देखो अंतर क्या है, अगर आपने प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में कोई चीजों का बदलाव किया तो बदलाव करने में समय लग सकता है, बदलाव करने में समय लग सकता है। जब समय लगेगा बदलाव करने में तो उस समय प्रोडक्शन रुक जाएगा कि भैया बदलाव हो जाए तब तो प्रोड्यूस हो। तो वहां पे जब बदलाव करोगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो प्रोडक्शन का थोड़ा सा नुकसान होगा। अगर वो भी नहीं चाहते हो, प्रोडक्शन चल ही रहा है और आपको बदलाव करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। वो किसमें है? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देयर इज नो लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम while reprogramming the system and entering the physical physical setup। जब आप बदलाव करोगे तो प्रोडक्शन उस समय नहीं रुकेगा, उस समय प्रोडक्शन चलता रहेगा। और ऐसा सिस्टम कहीं लग जाए तो वहां पे जो सिस्टम में ऑटोमेशन लगेगा वो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन लगेगा। जैसे मैंने बोला कि पेपर है, आज 4 पेज छपा, कल 10 पेज छप सकता है, तो 10 पेज छपेगा तो ऑटोमेशन टाइम करेंगे चेंज। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे, कल 10 पेज छप जाएगा। तो जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो बदलाव होने के बाद ही छपेगा। तो जब प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामेबल में बदलाव किया जाता है, तो उस समय प्रोडक्शन रुक जाता है, तो लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पादन का नुकसान होता है। उस समय उत्पादन ही ना हो रहा है तो समय तो लग रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा, तो उत्पादन का क्या होता है? नुकसान। अगर वैसा नुकसान भी नहीं चाहते हो कि बदलाव करते समय भी प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, तो उस समय प्रोग्रामेबल नहीं फ्लेक्सिबल लेंगे, उस समय प्रोग्रामेबल नहीं
फ्लेक्सिबल लेंगे, और फ्लेक्सिबल है तो वो क्या है, सॉफ्ट है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या है, हार्ड है। हार्ड का मतलब फिक्स है, फिक्स का मतलब है इनफ्लेक्सिबल, बदलाव नहीं कर सकता, यहां आसानी से बदलाव किया जा सकता है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पर यहां पे देखो सीएनसी मशीन, ये मैकेनिकल वालों को समझ में आएगा, ये बहुत ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक गार्डेड व्हीकल्स, ये ऑटोमेटिक गार्डेड व्हीकल्स है, जो आपको देखना जो रोबोट्स होते हैं ना, रोबोट्स उस टाइप के ऑटोमेटिक गार्डेड व्हीकल उसी टाइप के होते हैं। उसमें अगर कोई बदलाव करना चाहो तो आप बदलाव कर भी दोगे तो प्रोडक्शन में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो पहला प्रोडक्शन था फिक्स्ड हार्ड, दूसरा था प्रोग्रामेबल जो फ्लेक्सिबल है जिसमें बदलाव कर सकते हैं। पर एक नुकसान है उसमें कि जब बदलाव करेंगे तो उत्पादन उस समय रुक जाता है, तो उत्पादन का नुकसान होता है। पर उसका भी अगर भरपाई करना है तो हमारे पास तीसरा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम क्या है, सॉफ्ट ऑटोमेशन, कि जब ऑटोमेशन में बदलाव किया जाएगा, जब प्रोग्राम में बदलाव किया जाएगा तो उत्पादन का कोई नुकसान नहीं होगा, उत्पादन उस समय भी किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीएनसी मशीन और ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन कि सर इतना पढ़ने के बाद पेपर क्या आएगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा जो मेन उद्देश्य मेरा ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चन आप करें, और जब उसके क्वेश्चन करें तो पता तो चले सर आज मैंने प्रोडक्शन पढ़ा, 4 टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, उन प्रोडक्शन में क्या ऑटोमेशन इस्तेमाल होती है। सर किसी में फिक्स होता है, किसी में प्रोग्रामेबल होता है, किसी में सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो सर पेपर क्या पूछेगा और मुझसे क्या पूछेगा कि मैं उसका क्या आंसर दूंगा। तो देखो ध्यान से, पहला व्हाट काइंड ऑफ ऑटोमेशन, किस प्रकार का ऑटोमेशन लोगे प्रक्रिया बनाने में, रिकमेंडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन करने के लिए, इन सभी का उत्पादन करने के लिए आप कैसा ऑटोमेशन का इस्तेमाल लोगे। तो देखिए लाइट बल्ब फिक्स, फिक्स का मतलब सर हार्ड, और फिक्स किस में लेते हैं सर, मास प्रोडक्शन में। यहां पर सर प्रोडक्शन कैसा होता है मैं लिख देता हूं, जो पढ़ाया उसका रिवीजन है। प्रोडक्शन कैसा होता है, लार्ज नंबर, बहुत ही भारी संख्या में होता है। ठीक है, गारमेंट किस में आएगा, फ्लेक्सिबल में। टेक्सटाइल किस में, प्रोग्रामेबल में। सीमेंट किस में, प्रोग्रामेबल में। प्रिंटिंग किस में, फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल का मतलब सॉफ्ट है ना, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया है। ठीक है, फार्मेसा पैरासीटामोल में फ्लेक्सिबल, पैरासीटामोल मतलब मेडिसिन। ठीक है, और फ्लेक्सिबल आएगा किसमें, टॉय खिलौने बनाने में। तो इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा सीमेंट फैक्ट्री में कैसा ऑटोमेशन लेते हैं, तो भाई सीमेंट फैक्ट्री में लेते हैं सर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। लाइट बल्ब में कैसा लेते हैं, लाइट का जो बल्ब बनते हैं उसमें ऑटोमेशन कैसा आता है सर, फिक्स रहता है। फिक्स अगर ऑप्शन में ना मिले तो गो फॉर हार्ड, फ्लेक्सिबल ऑप्शन में ना मिले तो गो फॉर सॉफ्ट, बता रखा है मैंने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ऑटोमेशन और प्रोडक्शन जो बेसिक है पीएलसी पढ़ने से पहले, ध्यान रखिएगा अभी पीएलसी स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। सर ऑटोमेशन क्यों पढ़ाया, बच्चे तो बोलते पीएलसी और स्काडा आता है तो ऑटोमेशन क्यों पढ़ाया, उसका एक एग्जांपल अभी दूंगा। क्लियर है यहाँ पर, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बच्चा पार्टी। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें डाली है, बहुत ही हाई फाई नहीं बताया, बहुत ही साधारण साधारण चीजें बताई हैं, और आप उसको लिखिए। जब लिखने के बाद रिवीजन कीजिएगा, फिर पता कीजिए लास्ट का पेपर करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, फिर लगेगा कि सर कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था जो हमें आता ही नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ऑटोमेशन जो उद्योग में इस्तेमाल होता है उसका क्या एडवांटेज है, तो भैया एडवांटेज ही एडवांटेज है। आदमी को हटा के मशीन, पहला मशीन आएगा तेजी से काम करेगा, दूसरा मशीन से आप 24 घंटा काम करा सकते हो, तीसरा बहुत ही जल्दी जल्दी काम करेगा तो उत्पादन में तेजी आएगी, चौथा, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, पर मैंने सबको लिख दिया कि आप मेरे बोलने पर अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो आपको लिखा हुआ मिले तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो देखते हैं
रिप्लेसिंग ह्यूमन ऑपरेटर इन टास्क, काम में आदमियों को हटाएगा, ठीक है, दैट इन्वॉल्व फिजिकल वर्क, जिसमें फिजिकल काम था उसमें से आदमियों को हटा के मशीन काम करेगी। पहला, रिप्लेसिंग ह्यूमन इन टास्क डूइंग इन द डेंजरस इन्वायरमेंट, जहां पे आग लगने की आग है, डेंजर है, खतरा है बहुत ही ज्यादा, जैसे हवा में, अब देखो ध्यान से समझना, जैसे पहले मार्केट में मान लो कोई दंगा उंगा हो गया या कोई बात हो गई तो आदमियों को देखना पड़ता था, पुलिस वाले को चेक करना पड़ता कि भैया आगे वहाँ दंगा हो गया, भीड़ आगे जा नहीं सकते, क्या करें, तो चलो बड़े सी बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं, बड़े से बिल्डिंग में चढ़ के ऊपर से देखेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, कैसे चल रहा है। पर आज तुम देखो ड्रोन है ना, ड्रोन आ गया, ड्रोन उड़ता है, जाता है, ट्रैफिक में देखता है, फिल्मों में भी दिखाते हैं, हकीकत में भी होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शादियों में, जब इवेंट होता है, मैरिज सेरेमनी होती है, तो उसमें एक ड्रोन वाला कैमरा भी लगा रहता है। आप एक कैमरामैन आपने फिक्स कर रखा और अभी दुल्हन वाला जो मंडप है वहां पे मान लीजिए काम चल रहा है, फंक्शन हो रही है, शादी का प्रक्रिया चल रहा है, बाहर में लोग डांस कर रहे हैं, या मिठाई खाने वाला काउंटर पे बहुत अच्छा क्राउड आ गया, बहुत अच्छे लोग आ गए रिलेटिव के, तो एक कैमरामैन अगर एक ही है तो वो किसको किसको नोट करेगा, तो ये समस्या आती है। तो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कैमरामैन शादी वाला डांस हो रहा है, लड़के अलग डांस कर रहे हैं, लड़के अलग डांस करिए, उधर का पार्टी आ गया इधर, मतलब होता है ना, अलग अलग इवेंट है। तो हम चाहते हैं कि एक आदमी सबको कवर नहीं कर सकता, तो हम क्या कहते हैं कुछ ऐसा मशीन बनाए जो भैया उड़े और उड़ने के बाद उसमें कैमरा लगा, वो ऑटोमेटिक कैमरा सब चीज़ को रिकॉर्ड कर ले। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा जगह जहाँ पे आदमी काम नहीं कर सकता, ऐसा जगह जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, जहाँ पे नुकसान होने की चाल है, जहाँ पे जीवन को खतरा है या इंसान के मरने या उसके जीवन से रिलेटेड कोई मतलब खतरा है, तो वहाँ पे हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये एडवांटेज है ऑटोमेशन का कि जहाँ पे मशीन वर्क करेगी वहाँ पे इंसानों को नुकसान नहीं होगा। हाई टेम्परेचर पर आदमी काम नहीं कर सकता, पर मशीन का अगर मटेरियल हाई टेम्परेचर पर टिक सकता है तो हाई टेम्परेचर पर मशीन काम कर सकती है। ठीक है, कहाँ से, तो हवा में, आग में, वोल्केनो में, न्यूक्लियर फैसिलिटी में, अंडरग्राउंड वाटर में, यहाँ पे आदमी जहाँ पे वर्क नहीं कर सकता वहाँ पे हम मशीन को ऑटोमेटिक फंक्शन में करके काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ को आदमी धक्का मारे तोड़ नहीं सकता, उसकी क्षमता में नहीं है क्योंकि उसके साइज का नहीं है। तो जहां पे साइज और वेट और स्पीड और इंडोरेंस, ठीक है, इस तरीके का जो बात आता है, जहां पे एक आदमी की क्षमता नहीं है कि इतने बड़े साइज को, इतने हाईवी वेट को उठा, क्रेन आया, क्रेन से ऑटोमेटिक देखना, ऑटोमेटिक होता है कि शिप यार्ड पे शिप लगा तो क्रेन आएगा, क्रेन ऑटोमेटिक उठाएगा, रखेगा, पैकेज करेगा, उठाएगा, ट्रक पे रखेगा, लोडिंग होगा। तो वहां पे एक आदमी उस बड़े से कंटेनर को नहीं उठा सकता। तो जहां पे इंसान की क्षमता नहीं होती है काम करने के लिए, वहां पे हम ऑटोमेटिक मशीन से वर्क कराते हैं। तो ये भी एक ऑटोमेशन का क्या है, उदाहरण है एडवांटेज का। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। अरे सर, ऑटोमेशन से इकोनॉमी कैसे व्यवस्था बदल सकती है किसी भी कंट्री की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इकोनॉमी, जो आर्थिक स्थिति को कैसे बदलेगी, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जर्मनी। जर्मनी ऑटोमेशन में इतना आगे है कि ऑटोमेशन के कारण जर्मनी की कार्स पूरे दुनिया भर में फेमस है, और ऑटोमेशन करने से उसके जो इकोनॉमी, उसके जो आर्थिक स्थिति है, ऑटोमेशन के कारण ही अच्छी है। जर्मन के कार्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि जर्मन में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को जो बढ़ावा दिया गया है वो है कौन सा इंडस्ट्री, तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री। ऑटोमेशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया गया है वो वहाँ दिया है। तो ऑटोमेशन से कंट्री का आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है, ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑटोमेशन का फायदा क्या है, तो क्या घटा देगा भैया, तो समय घटा देगा, कम समय में ज्यादा काम करेगा, और वर्क, एक काम को करने में समय जो लगता है वो भी घट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि ऑटोमेशन में कोई काम बहुत ही कम समय में हो सकता है। एक काम करने में मान लीजिए 5 मिनट लगते हैं तो ऑटोमेशन उसको 2 सेकंड में भी कर सकता है, 3 सेकंड में भी कर सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है। पर सर यूपीपीसीएल में यह पढ़ा दिया सर, लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है, लेक्चर भी खत्म होने वाला है, सर यूपीपीसीएल में क्या पूछा अभी तक तो बताया नहीं आपने। तो देखो मैं बताता हूँ कि यूपीपीसीएल में क्या पूछा। एक सेकेंड,
तो यूपीपीसीएल में पूछा ये डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, लास्ट का पेपर अटेम्प्ट करना पूछेगा, वो रहा ये पहला ऑप्शन। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज, बेरोजगारी बढ़ेगी। भैया अगर एक मशीन आके 100 आदमी का काम करेगा तो 100 आदमी तो बेरोजगार होंगे ही। तो बेरोजगारी बढ़ाना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑटोमेशन का, और ये पहला ही ऑप्शन में मैंने यहां दे रखा पहले लाइन में, और यही पहला लाइन आपके एग्जाम में यूपीपीसीएल 19 में ये पूछा गया, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है, यह पूछा गया इसमें से एडवांटेज कौन सा नहीं है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से ऑटोमेशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है या लाभ नहीं है, या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेशन का हानि है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो डिसएडवांटेज है कि ऑटोमेशन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑटोमेशन अगर बढ़ेगा, मशीन वर्क बढ़ेगा, तो ह्यूमन वर्क, मानव का काम घटेगा, मानव का काम घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यही आपके एग्जाम्स में पूछा था, यही आपके एग्जाम्स में पूछा था। ठीक है, और भी बहुत सारे टेक्निकल लिमिटेशन है, जितना ऑटोमेशन आपने कर दिया उतना ही होगा। बहुत सारी आपके मन में इच्छाएं होंगी ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, तो वो एक लिमिटेशन है। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट एंड वर्नेबिलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मशीन से वर्क करा रहे हो, मशीन से कोई पर्टिकुलर वर्क चल रहा है, ऑटोमेशन है, अब मान लीजिए ऑटोमेशन इंटरनेट से चल रहा है, नेट से काम करता है, नेट को अगर किसी ने मान लीजिए वायरस वाला प्रॉब्लम हो गई, या प्रोग्राम में किसी ने गलती से छिड़कानी कर दी, गलती कर दी, तो पूरा सिस्टम ही ठप बैठ सकता है। तो जितना ऑटोमेशन एडवांस और इजी गोइंग है काम करने के लिए, उतना ही उसमें क्या सिक्योरिटी, बचाव का नुकसान, बचाव का उतना ही क्या रहता है, डर बना रहता है। तो काम प्रॉपर होने के लिए सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट, ये तो बड़ी बात है। मैंने बताया था ना, जितना ज्यादा फैसिलिटी तुम पैदा करोगे, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जितनी ज्यादा फैसिलिटी आप लोगे, वो सारी फैसिलिटी आपको किसी ना किसी मशीन में मिल सकती है, पर जितनी ज्यादा फैसिलिटी होगी उतना ही ज्यादा कॉस्ट होगा। मैंने बताया था 2000 के फोन से भी फोन लग सकता है और 2 लाख के फोन से भी फोन लग सकता है। तो 2 लाख और 2000 में जो डिफरेंस है वो हर फोन का अपना अपना फीचर्स है। तो ऑटोमेशन एक बहुत अच्छा पार्ट है जो बहुत सारे काम को जल्दी कर लेता है, बहुत लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, 100 लोगों का काम अकेला मशीन कर सकता है। तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है और इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, पर मेरा जो फेवरेट स्लाइड है बच्चा बाटी, जो मेरा फेवरेट स्लाइड है वो मैं बताना चाहता हूं, वो है स्लाइड, ध्यान से देखिएगा, वो है मेरा ये वाला स्लाइड। ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, मैं आप सभी को बोल रहा हूं। लाइट बल्ब में कौन सा ऑटोमेशन, गारमेंट में, टेक्सटाइल में, सीमेंट में, प्रिंटिंग में, पैरासिटिकल मशीन्स, क्या लिखा है, पैरासिटिकल्स, ठीक है, मतलब मेडिकल के लाइंस में, और दूसरा क्या, टॉय। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, जैसे लाइट बल्ब के प्रोडक्शन में कैसा ऑटोमेशन होगा। तो ये, तो एक तो ऑटोमेशन ध्यान रखिएगा, और दूसरा बल्ब में, बल्ब का जो उत्पादन होता है वो उसका कैसा प्रोडक्शन होता है। तो बल्ब का जो प्रोडक्शन होता है, मैंने बताया था बल्ब का प्रोडक्शन कैसा है, मास प्रोडक्शन। तो आप जितना इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया, एक चैप्टर अभी स्टार्टिंग चैप्टर ही अभी मैंने पीएलसी स्काडा नहीं बताया, उसको बढ़ाने से पहले ऑटोमेशन और प्रोडक्शन क्या होता है ये बता दिया। इससे एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको डिसाइड कर बता दिया है कि डिसएडवांटेज क्या होता है। आपके एग्जाम से मैं पूछा था कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। भाई एक ही बात है कि जितनी मशीन बढ़ेगी उतनी आदमी की जरूरत कम पड़ेगी, और जितनी आदमी की कम पड़ेगी तो उतनी नौकरियां जाएंगी, जितनी नौकरियां जाएंगी उतना बेरोजगारी बढ़ेगा। तो बेरोजगारी का बढ़ाना डिसएडवांटेज है किसका, ऑटोमेशन का। यही आपके एग्जाम्स में पूछा था, बहुत ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन आया था। पर ये इस क्वेश्चन पे फोकस रखेगा, यहाँ से पेपर बनने के चांसेस हैं। ऑटोमेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड था, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। तो हमने ऑटोमेशन पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ा। ऑटोमेशन पढ़ने के लिए मशीन का काम पड़ता है, मशीन से करते हैं उत्पादन, तो उत्पादन पढ़ा। 4 तरीके के उत्पादन हमने पढ़ा है आपको। उत्पादन में जो ऑटोमेशन लगता है, फिर मैंने ऑटोमेशन 3 तरीके का पढ़ा है, हार्ड पढ़ा है, प्रोग्रामेबल है, सॉफ्ट। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होता है और जो फिक्स्ड होता है वो हार्ड होता है। कौन सा ऑटोमेशन कहाँ लगता है, ये मैंने अभी क्वेश्चन करा रखा है। उत्पादन में क्या होता है, एक नाई अगर बाल काटता है तो वो उत्पादन करता है, वो अगर बिजनेस करता है तो वो उत्पादन सेल्फ होता है। जॉब प्रोडक्शन होता है या यूनिट प्रोडक्शन होता है। गाड़ियों की कंपनी गाड़ी बनाती है, वो मास प्रोडक्शन होता है। मेडिकल कंपनी अगर कोई मेडिसिन बनाती है तो वो प्रोसेस प्रोडक्शन होता है, जिसको फ्लो प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था। इस तरीके से कम 8 से 9 लेक्चर पढ़ेंगे। 9 लेक्चर तक आपको पूरा मैं पीएलसी स्काडा सब चीज़ बता दूंगा। और लास्ट में लास्ट ईयर के पेपर, जब लेक्चर पूरा खत्म होगा तो लास्ट ईयर के पेपर और कुछ मॉडल पेपर डाल दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइएगा, वहां से आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।